मैं अपना सत्संग शेयर करूँ तो मेरा तो यही है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में एक टीचर के रूप में मेरे साथ रिश्ता बनाया है। तो वो कब से मेरे साथ है ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं मुझे गुरुजी के बारे में जो पता चला वो है सिर्फ 2020 में, अगस्त एंड में, अराउंड 25 अगस्त 2020 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तो वहां मैं स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मुझे जो लगता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था, अगर मैं उस चीज को 2016 से पकड़ती हूँ, तो लाइफ वाज गोइंग वेरी वेल, सब अच्छे से चल रहा था जैसे नॉर्मल लाइफ होती है। आई वाज आल्सो हाउस वाइफ, बच्चे हैं, स्कूल जाना, बच्चों को तैयार करना, सब जो भी नॉर्मल एक रूटीन रहता, लाइफ कैसे चल रही थी। तो अक्टूबर 2016 में अचानक से मेरा एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इट वाज अनप्लान टोटली, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस था ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूंगी काम। दिस वाज ऑल अबाउट गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो 2017 में हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम अफोर्ड कर सकते थे लोन। हमें लगता था कि चलो ठीक है, आगे फ्यूचर में काम में आएगा, तो हमने वो लिया। जैसे हमने प्रॉपर्टी ली तो रिसेशन आ गया जॉब में। तो उनकी जॉब, मेरे हस्बैंड की जॉब को थोड़ा इफेक्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा करते काफी हो गया। फिर उनके जो बैंक के ड्यूज थे, अभी वो जितनी भी सेविंग थी धीरे धीरे वो उसमें जाने लगी। धीरे धीरे टाइम और जाता जाता गया। और हमारे जो एसेट्स रहती हैं छोटे बहुत, तो वो भी सारी, मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके हम पूरे खाली होते गए। और गुरुजी ने, मतलब लाइफ में सब तरफ डार्कनेस, इतना अंधेरा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही मतलब ना उम्मीद से हो गए थे हम। बाय द टाइम इट वाज 2018, ये 2 साल जो हमने निकाले, मैंने मतलब हमने जो मेरे परिवार में, वो बहुत भारी निकले। ऐसा एक दिन नहीं था कि जिस दिन आंख में आंसू नहीं आया हो। बच्चे मेरे टीनेजर थे, उनकी 9th 10th की, बेटा कॉलेज में जस्ट गया था, तो बहुत ही क्रुशियल टाइम था। एटमोसफेयर घर का बहुत टेंशन वाला रहता था। तो पता नहीं था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाए। तो लेकिन उस टाइम पे अचानक से सब तरफ आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आपके अपने पराये लगने लग जाते हैं। पराये होते हैं तो कोई आपके लिए पिलर के जैसे आके खड़े हो जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर स्थिति का, हर एक आंसू के लिए, हर एक जितना भी आपने डिप्रेशन, जो भी दुख था उस चीज के लिए, तो हर चीज के लिए आपका शुक्राना। बिकॉज आई नो दिस वॉज योर प्लान। अगर ये नहीं होता तो आज नहीं, आप नहीं होते। फिर उस अचानक से ऐसे होते होते हमारी लाइफ में बहुत मतलब जब बोलते कि जीरो, हम लोग बिल्कुल जीरो हो गए थे। यहाँ तक कि जो हमारे सर पे छत थी हमारी, वो भी चल गई। इट वाज 2019 मार्च, वी वर ऑन द रोड, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो आप ये देखिए, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, ये स्थिति लाने के लिए भी, क्योंकि ये भी आपकी ब्लेसिंग थी। ये सब गुरुजी ने अभी जुड़ने के बाद ही समझाया मुझे, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो 2019 में जैसे ही आपने आपने देखा होगा, कभी कभी हिंदी मूवीज में या किसी भी मूवी में आपने देखा होगा, क्लाइमेक्स का सीन आता है, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाती है, फुल स्पीड में गाड़ी जाती है और खाई की तरफ जाती है, और अचानक से कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर होती है, कुछ होता है कि यू टर्न ले लेती है। एंड वी वोंट बिलीव, जैसे हमारा सब कुछ गया था, वैसे ही हमें बाय द टाइम इट वाज अप्रैल 2019 ऑफ अप्रैल, धीरे धीरे करके हमें सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे करके, इट टुक टाइम, बट मेरी सब चीजें, हाँ घर वो नहीं मिला, घर दूसरा मिल गया, लेकिन इतना ब्यूटीफुल घर मिला कि जो मुझे घर ब्लेस किया गुरुजी ने, उसके जो भी मेरे, मुझे यहाँ पे जानते हैं संगत, जो भी मेरे घर में आए हैं, वो खुद बोल सकते हैं। तो ये हर एक कोने में गुरुजी की ब्लेसिंग है, ग्रेस है मेरे घर में, हर एक। लेकिन समझ नहीं आ रहा था, सोचते थे कि ये हुआ क्या, एहसास होने लग गया था गुरुजी का कि मतलब मीन्स कुछ तो सुप्रीम पावर है, कुछ तो है, किसने हमारे सिर पे इतना हाथ रखा कि जहाँ पे हम बिल्कुल नाउमीद हो गए थे और हम लोग बिल्कुल खत्म हो गए थे, और अचानक से ये हुआ कैसे। हम सोचते हैं तभी कि चलो जी, हाँ टाइमिंग था, जिससे जो राह दिखाई, ये उपाय कर लो, इस पंडित को दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब किया हमने। मतलब कुछ भी बचा नहीं था लाइफ में, इतने ज्यादा थे हम लोग। फिर जी चलो, बाकी हमारी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आ गई, घर बना, जॉब सेटल हो गई, एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल। So it was now 2020. The time was again सबके लिए टफ आया, एज वी नो कि लॉकडाउन हो गया ऑल ओवर इन वर्ल्ड। तो अगेन
बट अभी इतना स्ट्रेस नहीं था जॉब को लेके कि चलो ठीक है, ये चलता है थोड़ा बहुत, अभी दुनिया के साथ है, भगवान सबको हेल्थ बख्शे, तभी तो हमें यही बेसिक, ये भगवान ने हमें ये सिचुएशन दे के हमें ये समझाया कि पैसा वैसा बाकी सब चीजें पीछे हैं, सबसे पहले जो आपके सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो वो सब हुआ। 2020 में बाय द टाइम तो मेरे, जब भी थोड़ा सा हालात थोड़े ठीक होने लगे तो मेरे हस्बैंड को जॉब से कॉल आया, तो उन्होंने अहमदाबाद से ज्वाइन करना था। तब तक हम लोग 2020 इट वॉज, मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शुक्राना गुरुजी मेरे सिर पे अपना हाथ रखने के लिए। फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड जाने की वहाँ पे जो आरटीपीसीआर के जो फॉर्मेलिटी टेस्ट होते हैं उसका, तो जैसे 4 सीनियर ऑफिसर को पहले ज्वाइन होना था, तो उसमें कैसे कि ये 4 लोग थे, उसमें से एक चीफ इंजीनियर उनको पॉजिटिव हो गया, एंड ये तीनों शिप पे उनको ज्वाइन करवा दिया। अब आप ये देखिए कि जैसे ही ये ज्वाइन किए, तो और अगले दिन शिप सेल कर गया, और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, और इतनी खराब होनी शुरू हो गई कि वो इंडिया से बाहर भी चले गए, एंड वो शिप नहीं होता, उसके ऊपर कुछ भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ना ही इनके पास इतना कुछ भी था। अदरवाइज पुराना शिप होता तो ऑटोमेटिकली सारा सेटअप होता है। तो मैं टूट गई। अब मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी कि यू नो मैं कुछ और सह सकूं ऐसे लाइफ में इतना टफ टाइम की। वो वीडियो कॉल पे मेरे हस्बैंड वहां पे शिप पे बैठ के वो उधर रोते हैं और हम इधर रोते थे कि ये इतना कोविड का टाइम था कि इतने लोगों के बारे में डर था, और वो डर सच्चा भी था। लेकिन वही बात है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, बस उसको मार सके ना कोई, बस यही बात हो गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये राह दिखाई, शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी सिस्टर को मेरे बारे में थॉट डालने के लिए उसने मुझे बताया कि गुरुजी के बारे में सोच। पहले तो मैंने इग्नोर किया, आई सेड कि नहीं, मेरी फैमिली इन सब चीजों को नहीं मानती है, सो आई एम नॉट, नहीं, बस हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक सहारे की जरूरत लग रही थी कि कुछ तो नाम मिले, कुछ तो हो, क्या चीज, क्योंकि इतनी लाइफ में कंफ्यूजन लोगों ने बना के रखी हुई है कि मंदिरों में भी जाओ, इधर भी मत्था टेको, इधर भी दान करो, कुछ करो, तो कुछ भी ये इन सब चीजों से विश्वास उठ जा रहा है। क्योंकि जो मेरा पहले का जो फेज निकला था वो चीज से मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि इसमें कुछ नहीं रखा। बट जब हम हार जाते तो हम फिर से थोड़े भटकने लग जाते हैं। तो लेकिन मैं एकदम लाचार हो गई। तो जब मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरु जी का करो पूजा, बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, एक बार करके तो देखो। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया, जैसे ही उनका मंत्र जाप मुझे उसने बताया, तो उसने बोला सिर्फ इतना कर, तो देख जरा। मैंने जैसे ही किया तो मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी बेटर होने लगी, एक थोड़ा सा विश्वास जुड़ने लग गया कि चलो अच्छा, कुछ तो अच्छा हो रहा है। एंड चलो वो भी होते होते मैं जब भी रोज इनसे बात करूँ, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग, कहीं ना कहीं से ना मैं कनेक्ट होने लगी, और मुझे कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे अंदर एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आनी शुरू हो गई कि मैं इनको बोलती थी नहीं आप ठीक हो जाओगे, देखना कल आप बताओगे, क्योंकि इन्होंने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैं अगले दिन बोलती हाँ मैंने थोड़ा जूस पिया, हाँ मैंने आज थोड़ा एप्पल खाया, थोड़ा ये क्या, कहते कहते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगी इनकी जो हेल्थ में। तो थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। और फिर उसके बाद गुरु जी, जैसे हम कुछ भी, हमें हम कोई भी नहीं है गुरु जी से जुड़ने वाले, सिर्फ गुरु जी हमें जोड़ते हैं, ये भी गुरु जी ने हमें बताया। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने मुझे ये, जैसे कि हम जानते हैं सब कि गुरु जी हमें हमारे 90% कष्ट कहते हैं मैं काट देता हूँ, 10% से तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तो मुझे गुरु जी ने ड्रीम में मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। तो वहां से फिर मैं थोड़ी जुड़ गई, फिर मेरी कनेक्टिविटी शुरू होने लगी। फिर जैसे जैसे सत्संग थोड़े बहुत सुनने शुरू किया, पता गुरु जी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या है गुरु जी, क्या है, मतलब वो इतना कैसे, ये कभी सोचा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा भी कोई परमात्मा होता है जो अपने होने का हर वक्त एहसास दिलाता है, तो जबकि वो प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, और इनको कैसे हो सकता है ये। तो मैं जो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आए, जैसे मैं शुरू शुरू में जुड़ी तो मुझे इनका मंत्र बड़ा लंबा लगा, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो मुझे बोलते जय गुरु जी बोल दिया करो, बहुत है, जय गुरु जी कर दो। आई बस ओके, मैंने बोला चलो ठीक है। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, जो मुझे पता चला कि इनका जो
लोग इनका सिंबल बटरफ्लाई है, पिकॉक है। जैसे पीकॉक के लिए भी मेरे हस्बैंड जब भी वहां पे रुके हुए थे तो उनको शिप पे ज्वाइन करने से पहले उनको पीकॉक के भी दर्शन हुए हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में कभी भी कुछ नहीं पता था। मैंने बोला ठीक है पीकॉक है, तो हम ऐसे ही जानते हैं कि हाँ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अच्छी अच्छी क्रिएशन है गॉड की ये। तो फिर उसके बाद मेरे को एक बटरफ्लाई दिखाई देती थी रोज मुझे घर के बाद। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि गुरु जी का एक स्वरूप किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं गुरु जी हमें ब्लेस करते रहते हैं, हमारे आसपास रहते, तो कभी ऐसे बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं। तो मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई दिखाई देती थी। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, आई थॉट कि इज इट बाई एनी काइंड ऑफ, क्योंकि बटरफ्लाई के बहुत निराले कलर होते हैं। तो मैंने बोला ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट ये गुरु जी का स्वरूप है कि सिर्फ येलो या कुछ बहुत अच्छी खिले खिले कलर वाली हो। तो यू वोंट बिलीव कि मुझे एक यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सेम टू सेम वही बटरफ्लाई का मुझे एक वीडियो दिखता है जिसमें लिखा है कि गुरु जी के दर्शन कर लो, ब्लेसिंग्स ले लो गुरु जी की, और वो सेम बटरफ्लाई वो शिव जी की मूर्ति के ऊपर वहां पे बटरफ्लाई ऊपर नीचे हो रही थी ऐसे। तो दिस वाज द आंसर आई गॉट, आई कनेक्ट माई सेल्फ, मैं इसके साथ करती हूँ कि हाँ ये गुरु जी का आंसर था, दिस इज द वे ही कनेक्ट, हम लोग इनसे कनेक्ट करते हैं या ये हमें कनेक्ट करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेके। फिर गुरुजी ने उसके बाद मुझे, मेरे जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरे लिए टीचर के रूप में है, मेरे मेरी जिंदगी में हर तरीके के रिश्ते थे, हर रिश्ते से मैं परिचित थी, लेकिन सिर्फ एक गुरु नहीं था जो मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाए। तो ये गुरु ही है जो हूँ मतलब अंधेरा और रो मतलब रोशनी, तो जिन्होंने मुझे सही और गलत की पहचान कराई। गुरु जी ने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुझे ब्लेस किया जिन्होंने मुझे मेरे टफ टाइम में संभाला है। कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी इल्यूजन रहती है, हमें समझ नहीं आता है कि कौन अपना कौन पराया। सब मतलब गुरुजी ने सब तरीके से मुझे संभाला, ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि टीचर, अब मेरे को बानी से जोड़ दिया, बानी से जोड़ा। मेरा हम लोग नॉर्मल इंसान, मतलब मंदिर में जाते कभी छोटा मोटा कीर्तन या कोई भी फेस्टिवल हुआ तो बस उतना मंदिर में गए तो उतना ही हमारा कनेक्टिविटी होती है भगवान से, चलो एक दो मंत्र जा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बस इतना ही। घर का भी माहौल इतना वो वैसा नहीं था कि रोज पाठ पूजा इतने हवन वगैरह हो, बट हम भगवान में आस्था रखते हैं पर उतनी ज्यादा नहीं। तो मेरे को अचानक से गुरुजी ने बानी में जोड़ दिया, मुझे धीरे धीरे बानी की कुछ ना कुछ मुझे शब्द अच्छे लगने लगे, मुझे समझ में आने लगे। और जब भी मैं कोई शब्द सुनूं तो मुझे ऐसे लगे कि मेरे लिए है ये, इसका मुझे आंसर मिल रहा है, मुझे कनेक्टिविटी हो रही है। तो लाइक मैंने जिस चीज को हमने जिंदगी में कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, और अचानक से उस चीज को समझ में आने लग जाना, इट्स बिग थिंग। तो ये वो प्रोसेस चल रहा था उस वक्त कि गुरुजी ने मुझे एक जैसे एक टीचर छोटे छोटे डॉट डाल के स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से लेके आपको एबीसी तक लिखना सिखाते हैं, तो ये गुरुजी कर रहे थे। तो एक मेरी आंटी, हमारी संगत आंटी है, शायद वो अगर इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है, कांता आंटी, तो उन्होंने मुझे एक दिन एक ऑडियो भेजा। तो उसमें मुझे एक रिंकू वीर जी का उसमें व्याख्या थी। तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो रिंकू वीर जी के बारे में तो उनका एक जो शब्द आप सबने शायद सुना होगा, उनका एक शब्द रहता है धन गुरु नानक। वो जो उनका व्याख्या में उनका बार बार वो जो धन गुरु नानक बोल रहा ना, तो वो मुझे ना एकदम सोल टचिंग लग रहा था, मेरे को इतना पीस दे रही थी वो चीज। तो आई स्टार्टेड, तो मैंने है कौन ये, मतलब अचानक ऐसे अब जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रही है, गुरुजी मुझे अपने आप आगे आगे राह दिखाते जा रहे हैं। तो फिर मुझे रिंकू जी का पता चल गया कि हाँ ये है, और इनके है सत्संग ऐसे, मतलब इनके उस समय अमृत वेला होता है। तो आई गॉट मतलब कनेक्शन मेरा बढ़ता गया गुरु जी के साथ, तो रिंकू जी के साथ मेरा ऐसे हो गया। तो फिर अचानक से उनका ये आता है एक एडवर्टाइज, लाइक उनका गुरु नानक जयंती आनी थी, तो उनका अमृत वेला का चालिया शुरू होना था वर्ल्ड वाइड। तो मुझे रिंकू वीर जी का जो सुबह उनका जो रहता था, तो मैं कभी कभी ऐसे उनका सुनती थी, तो कनेक्टिविटी मेरी हो गई थी, ऐसे मेरे को अच्छा लगने लग गया था। तो मैं चाली मैंने बोला चलो जी मैं चालिया कर लूंगी, चालिया करूंगी। तो रात को वो अर्ली मॉर्निंग वो भी मेरा गुरुजी ने स्टार्ट करा दिया, नहीं तो हम तो जो सोते हैं तो फिर सुबह ही उठते हैं, कभी ऐसा था हमारी तो ऐसा नींद ऐसी है ही नहीं कि हम उठ जाए। गुरुजी ने मुझे सुबह मॉर्निंग में उठाना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि वो
मैं नहीं उठ सकती थी। ये तो अपने बारे में हम इतना तो जानते हैं कि हम में कितनी वो चीज है कि हम कितना करते हैं भक्ति या कैसे है। तो गुरुजी ने मुझे उठाया, तो एक बार ऐसे हुआ कि मुझे इतना अंग-संग महसूस कराते हैं कि वो हमेशा मेरे अंग-संग हैं। तो जब अब ये सेवा भी जो गुरुजी ने मुझे बिठाया है, ये इनका तरीका है, मैं ये मान के चलती हूँ कि वो मुझे इस तरीके से ब्लेस करते हैं। क्योंकि गुरुजी के तरीके इतने निराले हैं ना, हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। किसी को भी हर किसी को ब्लेस करते हैं, लेकिन हर किसी को डिफरेंट वे में ब्लेस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरुजी ने मुझे सुबह जो अमृत वेला की जो की है दात कि तुम उठ के मेरे को कुछ भी सुनना है, अपने आप को गुरुजी के साथ थोड़ा-सा टाइम देना है, चाहे भले मैं मंत्र जाप करूँ या मेरे को सत्संग प्लेलिस्ट चला लूँ, व्हाटएवर जो भी मेरा मन करता है, वो जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं, मैं उसको वो कर लेती हूँ। तो मुझे वो सुनवाना। अब आप ये देखिए कि मेरे को गुरुजी ने एक बार ऐसा हो गया कि नींद नहीं खुल रही थी। तो मुझे गुरुजी की ये 4 फिंगर्स ऐसे मेरे इस गाल के ऊपर महसूस हुई। तो एकदम मैं उठ गई और मेरे को इन्होंने अपने होने का एहसास दिया। लाइक ये धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ये मुझे कनेक्ट करते गई कि जब बहुत ही ऐसी चीज़ें हो रही थी, अद्भुत से एक्सपीरियंस हो रहे थे कि बहुत वंडरफुल थे। मतलब ये हमारी सोच के परे थे कि सच में ऐसा कुछ होता है और साथ-साथ में और ये विश्वास इसके लिए मुझे होने लग गया क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी। अभी सत्संग सुन रहे थे तो ठीक है, वो लोगों के एक्सपीरियंस है। लेकिन हम कैसे विश्वास करें? तो ये गुरुजी बोलते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु है, वो हर चीज़ हमको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। हर चीज़ मुझे प्रैक्टिकली करके बताई कि दुनियादारी भी मुझे प्रैक्टिकली समझाई क्योंकि अगर हमें दुख दर्द नहीं आएँगे तो हमें सुख का एहसास नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकली जो उन्होंने मुझे किया, अब जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी जभी भी किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो उसको पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं पहला मेरे को लाना है तो अपना पांडा साफ करके आओ। तो ये मेरा जो मैंने आपको पहले अपनी जो जर्नी बताई है 2016 का जो फेज़ 2019 तक का फेज़ है, दैट वाज़ द प्रोसेस ऑफ गुरुजी कि उनकी ब्लेसिंग्स चल रही थी उस वक़्त कि जो मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे थे और साथ में माँज रहे थे बर्तन को ताकि जब इनकी ब्लेसिंग्स मिले तो मेरा बर्तन साफ हो, मेरा अहम खत्म हो, मेरा हर तरीके का वहम खत्म हो। तो ये वो प्रोसेस चल रहा था। मैं हर वक़्त उस इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं हर उस पल के लिए शुकराना गुरुजी के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी अगर वो टाइम नहीं आता, तो आप नहीं आते। बस ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये हुई तो अ, गुरुजी ने मुझे अभी अमृत वेला स्टार्ट करा दिया। अभी अमृत वेला तो 2 ढाई घंटे चल रहा है, उसमें सुखमनी पाठ, ये सब जपजी साहिब, ये तो धीरे-धीरे मैं तो 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी। लेकिन अभी सीख लिया है कि हाँ, अभी मतलब करना है तो अभी उस चीज़ से पीछे भी नहीं हट सकते। आप मानोगे नहीं जब तक वो 40 डेज़ कंप्लीट होते हैं, आई कैन सिट नाउ 2 एंड अ हाफ आवर्स आराम से। मुझे तकलीफ नहीं होती है। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे उँगली पकड़ के चलना सिखाया, हर राह दिखाई, मुझे बानी समझाई और बानी का एक-एक शब्द इतना सच्चा है। बानी गुरु है, गुरु है बानी, बिच बानी अमृत सारे। तो ये अमृत बहता है। आप सुन के देखिए, आप एक ओमकार ही सुन के देख लीजिए, उसका एक-एक शब्द सच्चा है। एक-एक शब्द आप उसको गहराई से सुनेंगे ना तो उसके बारे में बोलना, विस्तार से बोलना इट इज़ रियली वेरी, वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब वो इतना गहरा है कि आप जितनी गहराई में जाओगे उतने ही गहराई में आप डूबते जाओगे। ये गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है। तो मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे समझना ही नहीं है। बस आप मुझे जैसे आपने मुझे बोला है, इन्होंने मुझे यही समझाया है कि गिव योर स्टीयरिंग इन माय हैंड एंड यू जस्ट एन्जॉय द राइड एंड आई एम जस्ट एन्जॉयिंग द राइड। मुझे चिंता ही नहीं होती अभी किसी चीज़ की चिंता। आज ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में पता नहीं कितने में करोड़ों अरबों रुपए आ गए हैं, जब मैं बहुत बड़े-बड़े महल हो गए, गाड़ियाँ आ गई, कुछ भी आ गया, नो ऐसा कुछ। लेकिन सबसे बड़ी जो कमाई है, वो ना रिश्ते-नाते हैं, ना पैसा है, ना कुछ और है। ये होता है हमारे ऊपर परमात्मा का सिर पे हाथ, जो हमारे एक अंदर एक सिक्योरिटी फ़ील कराता है कि हाँ, जब गुरुजी ये हमारे माइंड में आके ये बोलते हैं, "डर नहीं, मैं हूँ, यस वो है और यस ये सच्ची बात है, आप महसूस करिए गुरुजी को, वो हमेशा आपके अंग-संग हैं। हमेशा आपके अंग-संग रहेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है और ये नहीं है कि आप किसी अंधविश्वास पे चले जाओ। गुरुजी आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली कराएँगे। ये जो भी है, जो मैं सुनती थी, मैं उसके बारे में नहीं बोलती हूँ। जितने भी आज जो भी मैं बता रही हूँ, ये गुरुजी ने मुझे खुद समझाया है।
अब आप एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, गुरुजी कैसे कैसे मेरे को समझाते सारा कुछ। आप अभी समोसा प्रसाद, हम लोग गुरुजी का प्रसाद होता है, हम बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि चलो जो भी प्रसाद है, हम शुरू से सिखाया जाता है कि 2 हाथों से लेना है, अच्छे से खाना है। बट वो जो गहराई उसमें जो उसका सच्ची में जो अंदर से भाव होता है ना, वो हमें नहीं पता होता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी, उन दिनों में वही लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं तो किसी को जानती नहीं, और जानती नहीं तो मैं ना किसी, कैसे अभी गुरुजी के बारे में जानूं। बट ऑन यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सुनते सुनते मुझे काफी चीजें धीरे धीरे पता लगने लगी, और एक दो ग्रुप पे ज्वाइन करा दिया, जो मलाड का अपने बॉम्बे का एक ग्रुप था, तो उसमें मैं ज्वाइन करी। तो गुरुजी ने मेरे को जूम पे एक आया, मैंने देखा कि उसमें लिस्ट में 5-6 लोग फैमिलीज होती हैं जो जूम पे वो कनेक्ट करते, तो मैंने एक देखा, तो एक फैमिली थी जिनको मैं जानती थी, मेरी फ्रेंड को, लाइक आई न्यू दैट लेडी। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि चलो एटलीस्ट कोई तो है पहचान वाला, एक हम हो जाते ना। तो मैंने वो उसका जिस दिन उनका सत्संग था, तो मैंने फुल ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया, ताकि एक थोड़ा अपनापन सा महसूस होता है कि हाँ इनको मैं जानती हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा जो भी 2 घंटे की लिस्ट थी वो सब पूरा देखा। जब वो खत्म करते तो लास्ट में सब लोग शुक्राना करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि चल ऐश कर, आज समोसा प्रसाद है ना, सारे समोसा प्रसाद बांट दे। तो आई गॉट कनेक्टेड माई सेल्फ, आई कि हाँ आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, कि मैंने भी अटेंड किया है, मेरे घर के पास ही है। तो मैंने बोला कि मैसेज किया उनको कि मेरे को भी एक समोसा दे दो, बिकॉज मैंने भी आपका ये पूरा का पूरा सत्संग अटेंड किया है जूम के ऊपर। तो मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ, मुझे प्रसाद दे दो गुरु जी का। तो एक समोसा ही है, ये मेरे माइंड में थॉट थी, समोसा प्रसाद। तो अब वो उनका मैसेज आया कि ट्राई करती हूँ, अगर है तो। थोड़ी देर में आ गया कि नहीं है, सॉरी डियर, नहीं है समोसा। आई फेल वेरी लगा कि अरे यार प्रसाद एक समोसा ही तो था, नहीं मिला करके। मेरे माइंड में आया चलो घर के नीचे शॉप है, मैं वहां से पता करती हूँ। मेरे को समोसा आज खाना गुरु जी के नाम था, मुझे समोसा खाना है, तो मुझे माइंड में अभी भी यही था कि गुरु जी का प्रसाद है, समोसा खाना है। मुझे कहीं समोसा नहीं मिला, उस दिन मिला ही नहीं। अगले दिन गुरुजी मेरे दिमाग में मेरे को बताते हैं, मेरे को समझाते हैं कि ये समोसा नहीं है, ये मेरी ब्लेसिंग्स है, उनकी मर्जी के बिना आपको नहीं मिल सकती है। जिस जिस भाव से आप चीज को एक्सेप्ट करोगे, उस भाव से वो आपको असर करेगी। जब मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, वो ब्लेसिंग थी, वो समोसा ही नहीं था, एक ये आम समोसा नहीं था, वो ब्लेसिंग होती है, वो गुरु जी की मर्जी के बिना कोई नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। जब मुझे समझ में आया, उसके अगले दिन एक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं नीचे ऐसे जाती ग्रोसरी के लिए, तो दुकान वाला मुझे अपने आप बोलता है गरम गरम समोसे आए हैं, खाओगे? आई सेड जय गुरु जी, आज मैं समझ गई हूँ, यस आप मुझे दो। और मैंने समोसा लिया, घर पे आई, चाय बनाई, गुरु जी के आगे रखा, और मैंने समोसा प्रसाद खाया। ऐसा यस गुरु जी, अब मैं बिल्कुल समझ गई कि आपकी ब्लेसिंग डीपली मैं समझी होगी सच में क्या है। तभी तो बोलते हैं कि गुरु जी का जो भी लंगर प्रसाद होता है वो ब्लेसिंग होती है, कि चाय की एक भी बूंद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको जो भी लंगर प्रसाद मिले, चाहे वो बर्फी हो, चाहे किसी भी तरीके का कंप्लीट आपका लंगर प्रसाद है, चाहे एक समोसा भी हो, इसका एक कण, एक चटनी का भी एक कण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। ये गुरु जी का अपना एक निराला तरीका है, जो हमने कभी पहले सुना नहीं था। और वाकई ये इनके तीखे मसाले वाली चटनियां खा के या जलेबी पेड़े खा के लोगों के गुरुजी जब भी फिजिकली प्रेजेंट थे, आज भी उनके जाने के बाद भी मैंने मैंने काफी लोगों के ये एक्सपीरियंस सुने हैं कि लोगों ने मिठाइयाँ खा खा के उनके प्रसाद की डायबिटीज तक ठीक की है गुरु जी की। और बहुत सारे लोगों की, जैसे तीखी मिर्चियाँ खिला खिला के, मुझे खुद एक संगत आंटी है, शायद वो इस वक्त जूम के ऊपर है, सोनिया आंटी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको कैंसर था, कि उनको मिर्ची खिला खिला के लंगर में उनका कैंसर ठीक किया है। तो जय गुरु जी, ये आपके तरीके बहुत अद्भुत है। हमको डीपली तो समझना नहीं, बस हमको तो एंजॉय करना लाइफ को। फिर उसके बाद गुरु जी ने मेरे को जैसे मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे डैड बीमार हो जाते हैं। वो इतने बीमार हो जाते हैं कि मैं इतनी दूर हूँ, वो पंजाब में रहते हैं, जा सकते नहीं है, कोविड का टाइम है, सब कुछ बंद था।
तो आई डोंट नो, हमें मतलब मेरा विश्वास जुड़ गया था, तो मैंने भी बोला, मेरी सिस्टर ने भी बोला, वो भी उनको गुरुजी को बहुत मानती है, तो बोला कि डैडी को बोला कि आप गुरुजी का नाम लो, डैडी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी इतनी दूर बैठे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करके। तो डैडी को बोला, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा नाम लेना। एक दिन आया, मेरे ब्रदर का फोन है, सारी फैमिली बैठी है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो मेरे को बता रहे हैं कि डैडी तो बहुत बीमार है, कुछ नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल ही ऐसे उनकी आवाज नहीं निकलती। मतलब ऐसा था कि बहुत हम लोग बहुत जैसे ना उम्मीद से हो जाते हैं। और मैं देखूं वीडियो कॉल पे, मेरे को डैडी के मुंह पे, चेहरे पे नूर नजर आए। ये बोल रही है कि तबीयत खराब है डैडी की, मतलब हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो रही है, मुझे तो डैडी एकदम फेस पे रौनक से नजर आए। तो ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग नजर आ गई, और मेरे गुरुजी ने डैडी को एकदम परफेक्टली ठीक कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद अभी अभी रिसेंटली मेरी मॉम को भी ब्लेस किया है। मेरी मॉम को पैरालिटिक अटैक आया, मेरी सिस्टर का फोन आता है कि गुरु जी का जाप शुरू कर, मम्मी हॉस्पिटल में है, ऐसे ऐसे करके मम्मी को स्ट्रोक हुआ। आई गॉट, पता नहीं क्या है गुरु जी की ब्लेसिंग, मुझे डर ही नहीं लगा। आई वॉज, नो डाउट आई वॉज बिजी, मैं दूर बैठी हूँ, पास नहीं हूँ, नाम सुनते ही हमें थोड़ा वो एक इमोशन रहते हैं, लेकिन एक जो माइंड में एक आपके हौसला जिसको बोलते हैं, एक आप सिक्योरिटी फील करते हो कि हाँ, संभालने वाला कोई है मेरे सिर के ऊपर, तो वो चीज का मुझे डर नहीं लगा। तो मेरे मम्मी को आप जैसे गुरुजी बोलते हैं, मैं 90% कष्ट काट देता हूँ, 10% छोड़ता हूँ। मेरी मम्मी परफेक्टली ऑल राइट है। जब मैं उनको मिलने गई, जिस हिसाब से हम एक देख लेते कि पैरालिटिक है बंदा, तो महीनों क्या सालों तक कभी कभी बेड रिडन हो जाता है, चलने अपने हाथ पैर भी उनके अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी एकदम परफेक्टली चलने फिर रहे, हल्का सा उनके पैर में हल्की सी अड़चन आती है, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी मैं तो गुरुजी का पाना मान के उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि एटलीस्ट वो हमारे साथ है, हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, बस और क्या चाहिए। जितना साथ मिले माँ बाप का, बहुत बहुत बड़ी बात है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को ऐसे ऐसे संगत, मेरे को सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, कि मेरे को ये एक जरिया बनाया। जैसे मैं बोलती थी गुरुजी का और मेरा एक जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, तो अभी देखो गुरुजी कैसे हमें समझाते। मेरे को ऐसे लोग होते जैसे रघुवीर अंकल है, उनके सत्संग सुनवाए। उन्होंने एक बड़ी ही प्यारी बात बताई मुझे कि आप बच्चे बन के रहो परमात्मा के साथ। अब जितना जैसे हम छोटे होते हैं, आप ये देखिए कि हमें कुछ दुनिया का पता ही नहीं होता, दुख क्या है, सुख क्या है। तो हमें भी अपने आप को एक गुरु जी के सामने, अपने परमात्मा के सामने एक बच्चा बना के रख लेना चाहिए, और हमको हमारी लाइफ में क्या दुख आ रहे, क्या सुख आए, चिंता नाम का हमारी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपने आप को ये फील कर, जब बच्चा बड़ा होना, जब हमारे में अहम आ जाता है, हमें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये जो भी आज हम कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जो भी प्रोस्पेरिटी है, जो कुछ भी है, वो मेरी वजह से, मेरी मेहनत से है, मेरे पैसे से है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, दिस इज बहुत ही बड़ा वहम है। इस चीज से सबको बाहर आ जाना चाहिए कि अगर ये परमात्मा, अगर आपको सब कुछ, जैसे अभी मुझे देखिए, मेरे से सब कुछ चुटकी बजा के ले लिया और चुटकी बजा के दे दिया, तो ऐसे ही ये जो देता है तो छप्पड़ फाड़ के दे सकता है, तो चुटकी बजा के सब कुछ ले भी सकता है। सो इस बात को हमेशा माइंड में रखिए। आज अगर हम सांस बैठे हैं ना, तो जय गुरु जी बोलिए। अगर सांस लेते हुए बाहर निकलती है जो सांस, शुक्राना गुरु जी बोलिए। हमें नहीं पता वो उनकी एक चुटकी पे हमारी कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बच जाए, हमें नहीं पता। सो हर सांस सांस में गुरु जी का नाम लीजिए, हर सांस सांस से गुरु जी का नाम लीजिए, और शुक्राना गुरु जी करते रहिए। आपकी लाइफ कैसे स्मूथ हो जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। परमात्मा की हर रजा में राजी रहो। अब जैसे जो मैंने, फिर से मैं अपने पुराने फेज में जाती हूँ, मुझे एक बात याद आई जो गुरुजी ने मुझे समझाई थी उस दौरान। मेरे सिर पे उनका सच में एक हाथ था, मैं महसूस करने लग गई थी, पर मैं कभी भी गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी। लेकिन मुझे ना, जो जो मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे डिटैच कर दिया गुरुजी ने हमें। इवन मेरे को और मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो आजकल के बच्चों की इतनी जरूरतें रहती हैं, उन्होंने बहुत एडजस्ट किया। सो बहुत तरीके से ब्लेस किया गुरुजी ने। तो मुझे हर चीज है, मैं आज जहाँ पे जो मेरा घर है नया, मैं वही, जहाँ पे पहले मेरा पुराना घर था, वही सोसाइटी में मेरा नया घर बना है।
लेकिन मैं जब भी उस घर को देखती हूँ, आज तक एक बार भी मेरे मन में उस घर को लेके कभी कुछ मिस नहीं किया हमने, फील नहीं किया, ज़रा भी ऐसा ऐसी डिटैचमेंट, क्योंकि वो ही एक डिटैचमेंट जो हमारी ताकत बन जाती है। मुझे 1% भी मुझे कभी हम लोगों को, ना मेरे को, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को कभी हमने उस घर को फील नहीं किया, मिस नहीं किया उस घर को। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसका मैं तो बोलती हूँ ये गुरु प्रसाद है। वो जो देता है, वो देता है, आप एन्जॉय करो। जो लेता है उसमें भी हमारा भला, उसमें हमारा बहुत डबल भला, पता नहीं कितना गुना भला होता है। गुरुजी बोलते हैं स्वामी तो मंगना भी नहीं आंदा। मैनू पता है ना कि ਤੁਹਾਡੇ लिए कदों ठीक है, देते हैं सब कुछ, ये विश्वास रखिए गुरु जी सब कुछ देते हैं, वो क्या नहीं दे सकते हैं, वो सब कुछ दे सकता है परमात्मा, लेकिन टाइमिंग उसकी होती है। जबरदस्ती कभी भी मत मांगो। वो अगर जबरदस्ती मांगेंगे, हम मन्नतें मांगते हैं, हम ये करते वो करते, तो वो तो देंगे ना, क्योंकि फिर हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं ना, हमारा विश्वास उठ जाता है, फिर आप जिद करके मांग लेते हो, फिर आपसे वो चीज वापिस से ले ली जाती है। आप ये सच्ची में मैं एक्सपीरियंस कर चुकी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी भी कुछ मांगो मत, गुरु जी बोलते हैं मन्नो, मेरी रजा से राजी रहो। परमात्मा यही बोलता है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आज मैं गुरु जी के बारे में बोल रही हूँ, आप अगर किसी के भी डिवोटी हैं, आप बाबा नानक के हैं, बुद्धिज्म के हैं, चाहे आप माता रानी के हैं, साईं भक्त, किसके भी, कोई भी, आप किसी कोई भी रिलीजन ले लो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप ईसाई हो, लाइक मुस्लिम हो, कुछ भी किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो ये परमात्मा एक ही है, जोत एक ही है। ये तो हमने अलग अलग उनको रूप दे दिए हैं। तो आपको जिस रूप में चाहिए आप एक्सेप्ट कीजिए, तो लेकिन मैसेज सबका एक ही होता है कि आप कभी भी परमात्मा से जिद मत करो, जो भी है मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, राजी रहो उसकी जगह में। वो देगा, बहुत कुछ देगा, लेकिन टाइम आने पे जो हमारे लिए ठीक है। अब हम मांग ले बड़े बड़े घर दे दो गुरु जी, हमें कोठियां दे दो, गुरु जी बोलते मुझे पता है कि तेरी लाइफ ही नहीं है आगे, जब तेरे को कैंसर होकर तो बेड पे पड़ा रहेगा, तो फिर तू कोठी का क्या करेगा, या इतने पैसे का क्या करेगा, कि जब तुम्हारे पास अरबों रुपया है, अलमारियों में बंद है, और तू बेड पे पैरालिटिक होकर पड़ा, तो उस पैसे का क्या करना है। सो ये मांगो कि गुरुजी हर सांस हमें सुकून भरा मिले, इतना सुकून भरा मिले कि हमारी लाइफ में बस मेहर बनी रहे, हम हंसते खेलते रहे, शांति रहे अंदर, मन की शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा 100 रुपया हो, हमें हंस के खाना खिलाने वाला हो, जो 2 टाइम की सुकून की रोटी मिले। अगर हमारे पास करोड़ों रुपया है और हम इतनी बीमारियां लेके बैठे हैं, तो क्या करना उस पैसे का। हमारे 56 भोग आगे पड़े हैं, तो हम उस खाने का क्या करेंगे जिसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी डाउट मत करो गुरु जी को, हर किसी इंसान की जितनी जरूरत है वो परमात्मा माँ को पता होता है कि किस बच्चे को कब कितना देना है। तो कुछ भी नहीं। मैंने थोड़ा सा, सॉरी मैं बोलते बोलते टॉपिक चेंज कर दी, मैं जैसे बोली थी कि अपने आप को बच्चा बना के रखो। तो जैसे अभी आप ये देख लीजिए कि हम जब भी छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी खाने की पूर्ति कहाँ से हो रही है, कहाँ से हमारी पढ़ाइयाँ शुरू हो रही है। हम गिर रहे हैं, रो रहे हैं, लटक रहे हैं, माँ ने कैसे उठाया, उल्टा लटका, कैसे पकड़ा, हमें नहीं पता होता। चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी। हमें पता है कि बस बच्चा एकदम भोला सा रहता है। जैसे ही वो उसमें माँ मैं आ जाती हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो वो गिरना शुरू हो जाता है। तो यही चीज हमारी है, जिस दिन हमारे में अहम आ जाता है तो हम गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमेशा गुरु जी को ही, परमात्मा के हाथ में अपने आप को दे के रखो, वो संभाल के रखेगा आपको। तो आपको इस चीज में जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। अब गुरुजी ने एक और गुरुजी को शुक्राना बोलूंगी कि गुरुजी ने एक मेरे को माध्यम बनाया, मेरे किसी को जोड़ने के लिए उनके साथ। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने जब मैं गुरुजी से जुड़ी, एक एक दो महीने हुए थे, तब तक गुरुजी के बारे में मैंने काफी कुछ जानना शुरू कर दिया था, तो मुझे काफी विश्वास होना शुरू हो गया। तो एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी की टीचर है, तो शी इज नॉट वेल। अभी कोविड टाइम में सबने इतना टफ टाइम देखा था कि उनके बारे में मुझे जब भी पता चला, तो मैं काफी डिस्टर्ब हो गई, मुझे बहुत खराब लगा। बट आई वॉज नॉट श्योर कि अभी गुरु जी के बारे में, जैसे इनके ब्लेसिंग्स होती हैं, कि इनका एक अलग तरीका है जो बहुत सारे लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है ये वो। तो क्योंकि मुझे गुरु जी ने ऐसे बांध लिया कि आए दिन मुझे दर्शन देने, कभी उनके होने का एहसास दिलाना, कभी जोत में ओम के दर्शन दे देना, कभी खाने में कुछ भी, मतलब
और वो भी पता क्यों देते हैं गुरुजी, मैं ये भी बताती, क्योंकि जब मैं सत्संग सुनती थी तो ये सब चीजें हमें सुनने में मिलती थी कि, लेकिन वो गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी जैसे बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकली समझाना है। तो वो गुरुजी ने वो विश्वास दिलाने के लिए कि वो जो आप तुम सुन रहे हो ना, वो ऐसे ही नहीं कोई झूठ बोल रहा है, ये ऐसा होता है। हर रोज नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो जब उनका सेशन खत्म हो जाता है समझाने का, हम समझ जाते हैं, फिर नहीं आपको दिखेंगे। कभी ज्योत में हाथ दिखना है, कभी आपको ओम के दर्शन ज्योत में, या तिलक में ओम के दर्शन। तो अगर शायद अगर यहाँ पे कोई नॉन गुरु परिवार से संगत बैठी, वो बोलेंगे ले ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं आपकी जगह तो यस मैं भी होती, बट एक्सपीरियंस किए हैं, ये गुरु जी ने कराए हैं, तो यस ऐसे होता है। परमात्मा हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ब्लेस करता रहता है। तो आपको जस्ट महसूस करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब गुरु जी को, अब हम प्रसाद है, गुरु जी ने मुझे ये भी समझाया, ये जो टीचर है मेरे यहाँ पे बैठे, तो उन्होंने मुझे ये भी समझाया है कि जो प्रसाद है, सॉरी, जो हम लोग भोग लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं परमात्मा को, तो उसमें उसके बीच में भी ना हमारे अंदर एक अहम सा आ जाता है। हम बोलते जी हमने तो इतना दान कर दिया, हमने इतने भोग लगाए, 56 भोग, हमने इतने गरीबों को खाना गुरु जी के आगे, या गुरु जी आज हमने ये आपके आगे इतने पकवान बना के रख दिए। मेरा ये चीज, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्लियर होता है, अगर आप लोग भी एक्सेप्ट करना चाहो तो आप देखिए, मतलब मैंने ये मान लिया है कि परमात्मा को कुछ देने के, वो कुछ नहीं चाहता है हमसे, वो तो सिर्फ देने वाला है। मैं जब से मेरे को ये चीज आई ना कि हम उनको क्या दे सकते हैं, मैं मेरी औकात ही नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैंने आपके आगे ये भोग लगाया है। मैं ये बोलती हूँ गुरु जी, हम जो दे रहे, आप जो दे रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, वो आपके आगे देखे हैं, जो एक भी ग्रास हमारे मुंह में, या एक भी सिर्फ पानी का भी जा रहा है ना, तो वो भी आपका ब्लेस किया हुआ है। आज आप चाहें तो हम एक पानी की बूंद के लिए भी तरस हैं। तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके आगे आपके लिए कोई भोग लगा सके, जो दिया है आपका दिया हुआ है, और हम आप ही की दिए हुई चीज को हमारे में अहम डाल के बोलते हैं कि देखो जी हमने आपके लिए ये चढ़ावा चढ़ा दिया, हमने आपके लिए वो चढ़ावा चढ़ाई। परमात्मा तो देने का नाम है, वो तो सिर्फ देता ही देता है, कुछ नहीं लेता है हमसे। आप खुद बोलिए, भोग लगाते हैं, कभी देखा है? देखा नहीं है ना, महसूस ही करते हैं ना। तो वो ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए, सिर्फ ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। उनको कुछ भी अभी आप बोलते हो कि सुच्चा खाना हो, टेस्ट नहीं है, या वो जो भी है, तो शबरी के भी तो जूठे बेर खाए थे ना राम जी ने। तो उसपे आप कभी भी अपने आप को किसी भी तरीके से ना वहम में मत डाल के रखिए जरा भी। हमेशा जहाँ पे आपकी आपने अपने परमात्मा के लिए एक वहम को डाल दिया, तो समझ लो आपने अपने 10 कदम उनसे पीछे कर लिए। तो धीरे धीरे गुरु जी ने मेरी हर तरीके की, हर एक ना एक, आए दिन एक एक परत मेरे से, मेरे गुरु जी खोलते गए, और मैं मेरे को नजदीक करते गए। फिर गुरु जी ने मेरे लिए एक और ब्लेसिंग की कि मेरे बेटे के एग्जाम्स क्लियर कराए। अभी पेंडेमिक के टाइम में, जब उससे पहले भी थोड़े बच्चों की स्टडी भी डिस्टर्ब रहती थी, तो जितना भी उसका बैकलॉग था वो सब क्लियर कराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरी चीज ये हुई, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। मेरी बेटी को उसको कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, अभी सोचते थे, लेकिन उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। शी गॉट वेरी गुड मार्क्स, गुरु जी ने ब्लेस किया उसको बहुत अच्छे मार्क्स के लिए। लेकिन जितने मार्क्स आज के टाइम में लाइक 98 95 तो कंपटीशन इतना हाई है, तो उस लेवल पे उसके मार्क्स नहीं आए थे। तो लेकिन चलो ठीक है, वी एक्सेप्टेड, ओके चलो ठीक है, जो भी है अपनी मेहनत है, बच्चे ने जो किया उसका वो फल मिला। तो अभी यही हमारे मन में आ रहा था कि जब ये एडमिशन हो रही थी, तो ये सोचा कि अरे देखो इनसे भी कम मार्क्स वाले हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कोटा था, किसी का कोई गुजराती कोटा होता है, किसी का कोई और कोटा होता है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि अरे उनके तो इसके तो इतने कम मार्क्स है, फिर भी उसको इतने अच्छे कॉलेज में मिल गई, तो हम चलो ठीक है, अभी हमारा कोटा ही नहीं है, हम लोग तो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि गुरुजी ने द बेस्ट कॉलेज में उसको दिलवाई, बेस्ट कॉलेज में, द इंडिया का बेस्ट, बॉम्बे का बेस्ट कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाई। तो मुझे ये बताया तू क्यों फिक्र कर रही है, तेरे गुरु का कोटा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, आप कुछ भी कर सकते हो, ही कैन डू एनीथिंग, ओनली ही कैन डू। परमात्मा से कभी भी शक मत करो, अगर हमारे लिए वो चीज ठीक है तो वो मिलके ही रहेगी। तो हमें हर तरीके से ब्लेस करती है। अब फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार सत्संग कराया। आप ये देखिए कि मेरे को गुरुजी ने, ये जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, ये एक ऐसा कोना है मेरे घर का, मुझे ऐसा लगता है
कि मैंने इस कोने में, इतनी सी जगह में मैंने परमात्मा को पाया है। मैं आज तक, गुरुजी ने मुझे घर के बाहर किसी भी तरीके से गुरुजी से कनेक्टिविटी करने के लिए नहीं जाने दिया। मैंने जो कुछ सीखा गुरुजी के बारे में, आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो गुरुजी के बारे में। मैं, यही एक जगह है जहाँ पे मुझे हर चीज का एहसास कराया। लंगर भी यहीं पे, इसी घर के अंदर का ही खिलवाया। सत्संग भी इसी घर में ही अटेंड कराया। और जल प्रसाद हो गया, जिस जो भी गुरु जी की जिस तरीके की ब्लेसिंग्स है, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स है, वो सब गुरु जी ने घर में थे। आज तक किसी मंदिर में दर्शन नहीं कराए प्रॉपर, जैसे हम जाते हैं। एक बार थोड़ा सा दर्शन मैंने बॉम्बे मंदिर में करा, तक वो भी वाइंड अप लाइक नया बन रहा है हमारा। तो जो एक गुरुजी से एक हमारा कनेक्टिविटी बढ़ाने का जो हमें लगता है ना, कि परमात्मा को अगर हमने कनेक्ट करना है तो हमको दूर दूर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ भी नहीं, आपके अंदर ही ढूंढना है। मेरे को तो गुरुजी ने यही सिखाया है कि तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे अंदर ही हूँ मैं, तुम्हारे आस पास हूँ, खाली ढूंढने की कोशिश करो। मैंने आज तक, मैं अभी भी पंजाब गई थी तो मुझे था कि वहां पे डुगरी मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, जलंधर मंदिर के हो जाएंगे, कुछ तो हो, कहीं तो हो। गुरुजी से मांग रही कि गुरुजी कोई सत्संग अटेंड करवा दो, कुछ तो करा दो, देखो तो सही कि कैसे लोग बैठ के यूट्यूब पे देख रहे हैं कि इतने लोग बैठे होते हैं, सब अपना अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी बोलते तेरे तो मैं ही सिखाना, तू घर के अंदर ही है, परमात्मा तेरे अंदर है। तो मुझे तो परमात्मा ने, गुरु जी ने यही बताया है कि अपने अंदर ही ढूंढो मुझे। तो शायद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके सिखाने के तरीके, प्रैक्टिकल तरीके जो है ना, वो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही सबके ऊपर मेहर करते रहना। फिर गुरु जी ने, आई एम सो सॉरी गुरु, मैं टॉपिक ही चेंज कर देती हूँ। तो मुझे, मैं बता रही थी कि मेरी बेटी की टीचर को ब्लेस करना था, तो उनकी तबीयत बड़ी खराब होगी। तो ये अभी कोविड के टाइम में थोड़ा सा जॉब का भी प्रॉब्लम रहती, तो उनकी ऑल ऑफ सडन यहाँ पे ट्रांसफर भी होगी। यहाँ पे वो जैसे उनकी एक सेटअप था, टीचर ट्यूशन का सब था, तो उसे उनके हस्बैंड की भी जॉब थी, तो ऑल ऑफ सडन एक हाथ मतलब चला जाना, लाइक उनकी इनकम बंद हो गई, तो वो यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट होगी। तो उनकी तबीयत खराब हुई, तो आई गॉट लिटिल वरीड कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में थोड़ा बताया कि अगर आप विश्वास करो तो देखो, मेरे लिए तो मुझे तो काफी इनके ऊपर विश्वास है, जुड़ा है, तो आप भी जरा देखो करके इनका नाम। तो उन्होंने भी लेना शुरू किया। तो ऑल ऑफ सडन धीरे धीरे, मतलब उनका कैसे था कि उनको सर्जरी के लिए बोल दिया था, गायनिक सर्जरी के लिए। तो मैंने बोला आप एक बार गुरुजी का देखें। आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने उनकी सर्जरी, दो डॉक्टर्स ने कंफर्म की थी, लेकिन उनकी सर्जरी 1 महीने के बाद उनका मुझे फोन आता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता बताया कि मेरी सर्जरी कैंसिल और मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसे ब्लेस करते रहो। फिर यही ऐसा ही सेम इंसिडेंट मेरे सिस्टर के साथ भी हुआ। 1 अक्टूबर को मेरे व्हाट्सएप पे मेरी सिस्टर की एक फोटो आती है, वो हॉस्पिटलाइज है, लाइन लगी हुई है, ऐसे बैठी। तो मैं डर गई ऐसे कि पता नहीं उसको कोविड हुआ है क्या, मतलब हमारे जब भी सिचुएशन यही चल रही थी तो दिमाग में एक ही चीज आती थी कि क्या हुआ। तो उसे बताया कि ऐसे करके ना मेरे अंदर 8.2 mm का स्टोन है किडनी के अंदर। तो बोलती कि देखो क्या होता है अभी, बहुत बड़ा स्टोन है, तो साइज काफी बड़ा था, तो वी वर वरीड कि चलो लेकिन ठीक है। तो हमने बोला चल ठीक है, लेकिन वो गुरुजी को मानती, तो उसे बोला कि नहीं, करते करते बात खत्म हो गई। वो भी मानती है, तो जो भी उनका रोज पानी पीना था, चाय पीनी, जो भी खाना पीना था ना, तो गुरुजी का नाम लेके ही हम लोग खाते हैं, उनको याद करके। तो अचानक से उसका फोन आता है मुझे, नहीं, 15 नवंबर मुझे बोलती है कि गुरुजी ने मेरा स्टोन गायब कर दिया। मैंने बोला अच्छा, कैसे हो गया, क्या हुआ? तो जय गुरु जी। तो मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड, क्या हुआ कैसे? तो उसने बोला कि ऐसे करके ना मेरे को आज बड़ी तकलीफ हुई, तो मुझे मेरे पैर में यहाँ पे कीट पड़ रही थी, तो मुझे ये सबने यही बोला कि किडनी का दर्द है। तो डॉक्टर को दिखाया, तो हम लोग ऐसे ही भागे फाइल वाइल लिए बिना। तो जब वो डॉक्टर वहां पे चेक करता, तो उसने बोला कि ये तो कुछ आपको ऐसे ही लग रहा है, कोई नस वस दबी है, तो आपको कोई तकलीफ? उसने बोला नहीं, मुझे स्टोन का दर्द है, तेरे अंदर स्टोन था अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले की तो बात है, दिस इज एग्जैक्टली 45 डेज के बाद की बात है, सवा में। तो बोलती कि नहीं है। तो वो बोलते, डॉक्टर बोलता है ही नहीं, मैं इतनी ये उससे सोनोग्राफी कर रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, इतना बड़ा स्टोन है, कहीं तो दिखेगा, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। चलो माना कि दवाइयां खा के अगर वो टूट भी गया, इतना बड़ा स्टोन पहले तो पॉसिबल नहीं है,
अगर वो टूट भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो कन कोई तो नजर आए। तो बोलता नहीं, आपको गलती है, आपको स्टोन है ही नहीं है। तो उसे घर से फाइल्स मंगाई, फाइल्स मंगा के दिखाई कि 8.2 mm का उसके स्टोन था, जबकि वो कैसे गायब हुआ ये सब गुरु जी जाने। हमें तो बस शुक्राना करना है गुरु जी, अनंत शुक्राना आपका। फिर गुरुजी ने मुझे टाइम टू टाइम मुझे काफी हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। तो हम जैसे अभी मेरी इस बार जो करवा चौथ था तो अभी मेरा अमृत वेला चल रहा था। अब मैं बोलूँ कि पहले मेरी ये आदत थी, हर साल जब भी हम करवा चौथ की सुबह सब्जी खाते तो परिवार के साथ, तो मेरा मदर इन लॉ पास ही रहती है, फैमिली मेरी पास है, तो हम सब इकट्ठे, हमारी एक दो और फ्रेंड्स थी, फैमिली फ्रेंड्स, तो हम लोग रात को इकट्ठे सब्जी खाते थे। तो जब ये अमृत वेला चल रहा था तो ना मैं तो सोचू कि अभी मैं अमृत वेला छोड़ दूं कि सर्दी कैसे करूं ये वो। तो गुरुजी ने क्या किया, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग इकट्ठे हो नहीं पाए। तो गुरुजी ने बोला तू क्यों डरती है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने अमृत वेला में गुरुजी के साथ सर्दी खाई तो गुरुजी ने मुझे वैसे ही bless किया। तो मुझे ये अकेलापन महसूस नहीं होने दिया कि तू अकेले सब्जी खाएगी। तो और अगले दिन और एक सबसे बड़ी बात थी, जब गुरुजी जब हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे तो वहां पे भी बटरफ्लाई घूम रही थी, तो गुरुजी बोल रहे हैं आसपास से, तो शुक्राना गुरुजी हमेशा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरे बेटे को सत्संग के लिए, अगर मैं बताती हूँ, जो सत्संग है ना वो हम गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, प्योरली गुरु जी की ब्लेसिंग है। हम अगर किसी के सत्संग अटेंड करते हैं तो भी उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना कोई उसके उनके बारे में जानना तो दूर की बात, कोई सत्संग में जा भी नहीं सकता। मुझे मेरे अंदर एक थी कि अरे जब भी मैं ऐसे जूम पे एक दो सत्संग देखे ना तो ऐसे कि बड़े इजी है, गर्मी है, स्वरूप रखा है, प्लेलिस्ट चल जाती है, तो गुरुजी मैं भी कर ही सकती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे ना सुबह अमृत वेला का दे दो, क्योंकि दिन में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई आता है, फोन आता है, बेल बजती है, कुछ भी होता है, तो मुझे अमृत वेला का कोई ग्रुप होगा ना तो मैं उसमें ज्वाइन करूंगी, ये मैं अपने अंदर ही अंदर बात कर रही हूँ। तो ये बात है 8 दिसंबर के आसपास की, 9 दिसंबर के आसपास। तो 9 दिसंबर को मुझे, मेरी कजन है दिल्ली में, मेरी भाभी, तो उसका मुझे मैसेज आता है, वो भी गुरुजी के फॉलोवर है। तो उसका मुझे मैसेज आया कि दीदी देखो मेरी मम्मी को गुरुजी ने दर्शन दिए, ब्रेड के ऊपर ओम के दर्शन आए, उनकी टोस्ट के ऊपर, ब्रेड टोस्ट जो रहता है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी, मतलब वाओ कितने ब्लेस्ड है ना, काश में देवी ऐसे हो। एक हमें भी लगता है, भले हम एक गुरुजी पता नहीं किस कितने कितने तरीकों से करते, लेकिन जब दूसरे को देखते तो हम उसी में इतने खुश हो जाते थे कि हमें भी करें, मतलब ऐसा लगता है कि हमें कोई कमी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो आगे वाला ये सोचता है कि शायद हम ज्यादा ब्लेस हैं, ऐसा नहीं है, वो सबको एक जैसा ब्लेस करते हैं, हमारा नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर मैंने बोला, कहती कि ऐसे, तो उसने मुझे जय बताया कि उसकी मम्मी को एक दिन पहले गुरुजी ने दर्शन, मम्मी को मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा और तू मैंने पहचान लिया। अब ये सोचिए कि जो नया है इंसान, जो गुरु जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो बोलते ऐसे कैसे होता है, श्री किसी ने बोल दिया, पढ़ लिया और गुरु में आवांगा, तो ऐसे थोड़ा ना कोई आ जाता है। तो ये संगत कहाँ से मैसेज आते हैं, मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी फाइंड आउट करने के लिए। मुझे इतना पता है कि मुझे गुरु जी ब्लेस करते हैं तो मैं उसी चीज में खुश हूँ। तो मैंने देखा, और अगले दिन ना, नेक्स्ट डे, इट वॉज 10th of December, ये अभी 20, क्योंकि मैं जुड़ी ही अभी 2020 में हूँ, तो दिसंबर, 10th of December, जनवरी दिसंबर की बात है। तो गुरुजी ने मेरे को ना, ऐसे मैं, हम लोग को जैसे आदत है रैंडमली फेसबुक ऐसे कभी भी खोल लेते हैं, तो मुझे एक मैसेज दिखा कि मैं तेरे घर आवांगा। तो बस ये लाइन पड़ी, मैंने बोला ये तो वही मैसेज है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, गुरुजी ऐसे है कि वो अगर आपको कुछ सिखाना चाहेंगे, पढ़वाना चाहेंगे या सुनवाना चाहेंगे, वो करके ही रहेंगे। तो वो बार बार मैसेज मेरे सामने आ रहा है, मतलब चल देखती तो सही है क्या। मैंने जब पढ़ा तो उस पे क्या लिखा था कि मैं तेरे घर आवांगा, तू तैयारियां शुरू कर। और ये क्या बात थी कि जब मैं दूसरे जूम के ऊपर वो देख रही थी सत्संग, तो वो मेरे मन के जो भाव थे वो गुरुजी सुनते हैं, ये वो सुनते हैं। उन्होंने वो सुना कि ये इसका मन है कि मैं घर में सत्संग करने के लिए। लेकिन मेरी कि मैं किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, क्योंकि कोविड के मतलब लॉकडाउन में हम ना बाहर कहाँ निकले, कैसे मेरा सर्कल बनेगा, कैसे मैं लोगों के आसपास के लोगों को ढूंढूंगी कि जो गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो गुरुजी ने, मैंने बोला ठीक है, मैंने मेरी सिस्टर से शेयर किया, मैं बोला ऐसे करके मुझे मैसेज आया, गुरुजी ने, तो ले गुरुजी आ रहे हैं, ले इतनी हुक्म है,
तू तैयारियां शुरू कर, तू कर। मैंने बोला कैसे कर लूँ, ये तो मतलब मुझे आता ही नहीं कुछ भी इनके बारे में, तो कैसे वो क्या चलाना है, प्ले लिस्ट इनकी क्या है, सब कुछ। तो बोलती कुछ नहीं गुरुजी अपने आप कर लेंगे। यू वोंट बिलीव, मुझे एक मैसेज आता है जो मैंने सेव किया हुआ है मेरे मोबाइल में। मुझे एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक टीचर अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाता है, तो वो सेम चीज गुरुजी ने मेरे साथ की। वो पूरा मैसेज जो मेरे को भेजा इन्होंने, कैसे आया कहाँ से आया मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उसमें सेम टू सेम बस सिंपली वर्ड्स में लिखा था, और काफी लंबा मैसेज था कि क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, ये पहले करना है, ये जोत जगानी है, जल प्रसाद चाहे प्रसाद। तो ये सब करते करते इवन वहां पे उसमें प्ले लिस्ट भी आ गई, ये प्ले लिस्ट चलानी है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। तो जय गुरु जी। तो इस तरीके से वो मुझे ना अपने साथ बांधते गए। तो मैं सोचूं कि करूँ क्या। अच्छा चलो ये हो गया, गुरुजी ने सब तैयारी भी करा दी कि अभी आ रहे हैं, चलो अब बोला है करते हैं। तो मेरे पास एक गुरुजी का ये वाला बड़ा सा रूप भी नहीं था, मतलब बहुत छोटे से स्वरूप में थे गुरुजी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने वो किया। तो जब मैंने अभी बारी आती है कि लंगर क्या बनाए, अभी अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली बेला में कर रही हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट जैसे ही सोचूंगी, तो मैंने सोचा कि हमारे पंजाबियों में सबसे पहले एक ही थॉट आती है कि आलू के पराठे बना लेते हैं। लेकिन नहीं, गुरुजी ने मेरा लंगर प्रसाद भी मेन्यू भी डिसाइड किया और मुझे बोला, मुझे ये भेज दिया कि ये लंगर प्रसाद बनाना है, बेसन की मिस्सी रोटी प्याज वाली, साथ में फ्राइड हरी मिर्ची, साथ में बटर, और साथ में हरी चटनी। तो ये मुझे गुरुजी ने मैसेज भिजवाया, और साथ में कड़ा प्रसाद मिठाई में। तो ये गुरुजी ने बनवाया और मेरा मेन्यू पूरा चेंज कर दिया गुरुजी ने। जय गुरु जी, आपकी लीला आप ही जाने। तो क्या पता उनको ये चीजें खिला के मेरे परिवार को, जो हमको ब्लेस करना था, तो वो उनकी मर्जी। तो ऐसे करके होता है कि हम कुछ भी नहीं है, वो खुद करने कराने वाले हैं, वो ही गाइड करते हैं। आप मांग के देखो गुरु जी से, वो आपको डेफिनेटली परमात्मा हर रूप में कहीं ना कहीं आपको संभालने के लिए आएगा ही आएगा। और गुरु जी का स्वरूप मेरे पास कम से कम 3 महीने लग गए। मेरे पास गुरु जी का इतना तो कुछ भी निशानी नहीं, कोई भी स्वरूप, क्योंकि सर्कल ही नहीं बना था, तो कहाँ से लूं, कैसे लूं, नहीं मिल रहा था मुझे स्वरूप। बड़ी तरस रही थी, तो मैंने रोज दिया जगाती थी बिना किसी चीज के आगे, कोई स्वरूप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। इसी उम्मीद में कि गुरुजी मैं आपके वेट कर रही हूँ, आप आओ। तो मुझे, मैं एक हमारे घर के आस पास ही एक आंटी है जिनको मैं जानती थी, वो शिफ्ट होती है नए घर में। तो मैं उनको मिलने जाती हूँ, तो उन्होंने, मैंने ऐसे उनको पता चला कि मैं गुरुजी को मानती, बट वो राधा स्वामी है, तो लेकिन उनके पास किसी ने दिया हुआ एक बहुत ही पुराना सा गुरु जी का, तो बहुत ही पता नहीं कब से ऐसे ही रखा हुआ था कोने में। तो एक गुरु जी का स्वरूप दिया मुझे, छोटा सा लोकेट, बहुत ही ऐसे था। तो पर गुरुजी तो गुरुजी है, स्वरूप मैंने रिस्पेक्टफुली लिया उनसे। तो मैं जब आई, मैं बड़ी खुश, तो मैंने फटाफट मोबाइल पे फोटो खींची और मैंने वो शेयर कर दी अपने डैड से, अपनी सिस्टर से, और जो मनीषा है पटेल, वो जो अहमदाबाद में, क्योंकि मेरा सिर्फ इन्हीं लोगों को जानती थी। तो मैंने व्हाट्सएप पे फटाफट शेयर किया कि देखो मुझे भी गुरु जी का स्वरूप मिल गया। तो आप मानोगे नहीं, हम लोग फिर मैं आते आते रास्ते में, हमारी आदत क्या है कि हम लोग एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ चलो ये करना वो करना, और फोन पे लगे हुए। मैं घर पे जब लेके आती हूँ बुद्धू की जैसे, हमें कुछ नहीं आता है, ये गुरुजी ही सिखाते हैं सब कुछ। जब मैं अंदर आई, गुरुजी के एक हम लेके आते हैं, अगर हम मानते हैं गुरुजी हैं, गुरुजी का स्वरूप है, तो हम उनको महसूस करते हैं कि हमें उनको प्रॉपर अपनी फैमिली के मेंबर के जैसे महसूस करना। तो मैं फोन पे लगी हुई है, हाँ हाँ बस ये बना लूंगी, हाँ मैं गुरुजी के लिए ऐसे कर लूंगी, आज तो चाय प्रसाद करा दूंगी। तो मैं फोन में लगी हुई है, मैं दरवाजा खोलती अपने घर का, और मेरा एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सब गुरु जी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल से बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल से ई कॉम का चालू हो गया। गुरु जी बोलते तेरे तो फुर्सत नहीं है अपनी पैन ना गल करने, मैं अपना वेलकम वेलकम म्यूजिक में आप ही चला लेना है। इट वॉज सो मच सरप्राइज, मतलब फॉर मी, कि आप बताओ कि गुरु जी से कोई कैसे नहीं जुड़े। इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं। हमें तो ये बचपन में भगवान नाराज हो जाते, नहीं हमारे गुरु जी नाराज नहीं होते, हमेशा इतने भोले हैं कि वो कभी नाराज हो ही नहीं सकते हैं, वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करा देते हैं और हमसे करवा देते हैं। करने कराने वाले यही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं आता है। तो इकॉम का जो चालू है ना, मेरे लिए ये था कि आप ये देखिए, माना चलो कि पीछे से कोई बटन दब गया मोबाइल में बात करते करते, वो ही क्यों चला,
कुछ और भी चल सकता था, कोई और गाना भी चल सकता था, मोबाइल में से एक ओमकार ही नहीं है ना, और भी बहुत कुछ भरा रहता है, वो ही क्यों चला? तो ये सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद है गुरुजी के जो स्वरूप के लिए हम लोग को गुरुजी ने एक गाड़ी ब्लेस की अभी रिसेंटली। तो जबकि हमारी बिल्कुल भी प्लानिंग ऐसे थी कि हमारी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, हमने कहा कि चलो जब भी होगा देख लेंगे, नहीं लेंगे। तो उस चक्कर में हम लोगों ने ली गाड़ी, और वो गाड़ी प्योरली गुरुजी ने ब्लेस की है, ये मुझे मतलब ये पक्का मुझे विश्वास है और यकीन है, जो भी आप मानोगे यस ये गुरुजी की ब्लेस हुई गाड़ी है। उसके से गुरुजी ने मुझे कैसे मुझे कनेक्ट कराते हैं। एक तो गाड़ी हमारी हैसियत के बाहर की थी, हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे। और दूसरी गाड़ी ये है कि गाड़ी व्हाइट कलर की आई, जो गुरुजी का व्हाइट नंबर है। फिर उसके बाद है गुरुजी ने मुझे जो गाड़ी जो हमारी आई है वो दिल्ली से आई है। ऐसे कैसे हो सकता है? गाड़ी तो हमने बॉम्बे में की, वो और कहीं से क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तो बड़ी अंदर से बड़ी तलब हो रही थी कि गुरुजी मतलब अब मंदिर आना है, कुछ तो दर्शन कराओ, कभी तो बुलाओ, कुछ तो करो। लेकिन वो दिल्ली से ही क्यों आई गाड़ी? तो ये गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, लेकिन मैं सच्ची में बताती हूँ, ये गुरुजी, ये हमारी हैसियत के बाहर की गाड़ी थी, हमने सोचा भी नहीं था कभी वो। तो गुरु, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एक स्वरूप था मेरे को मिलना, ये नवंबर में किसी संगत आंटी है यहाँ पे, सोनिया आंटी, उन्होंने मेरे लिए एक स्वरूप अपनी फ्रेंड को दिया था जो मेरे घर के पास रहती है। तो मैंने उनको उनके पास लेने जाना था, तो जब भी मैं जाती थी तो स्वरूप उनसे आंटी डिस्कस कर देती थी। बोले अरे मैं इधर रख के भूल गई, वो छोटा लॉकेट ब्रेसलेट था मेरे लिए। मैं जब भी जो आंटी बोलते अरे पूजा इधर ही था, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। मतलब ये गुरुजी लुक्का छिपी खेल रहे थे, उनकी प्लानिंग थी, ये वो ही जानते हैं। उनके उन अभी नहीं आना था। फिर जब हमारी ये मार्च अभी आ गया था मार्च, तो मार्च में जब भी हमारी गाड़ी है, तो हमने बोला कि गाड़ी में लगाने के लिए तो कोई स्वरूप नहीं है, मतलब गुरुजी को ही अभी तो करना है, जो कुछ तो वो ऐसे करेंगे। तो हमने अपनी मर्जी से एक गुरुजी का वो निकलवा के एक ऐसे रख लिया कि गाड़ी में हम लगवाएंगे। लेकिन हम कौन होते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ करने की। गुरुजी खुद प्लान करते हैं, ये मुझे गुरुजी ने बताया। हमको वेट करनी है, जब उनकी मर्जी होगी वो खुद आएंगे। अब क्या होता है, हमारी गाड़ी आती है जब भी, उसके 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं 3-4 दिन पहले वो वही जो ब्रेसलेट था, बहुत जो टाइम से मेरे को मिल नहीं रहा था, मिसप्लेस होता जा रहा था, तो वो मेरे पास पहुंच जाता है मेरी फ्रेंड के जरिए। मैंने बोला चलो आ गया। तो अभी जब जिस दिन हमने गाड़ी रिसीव करने, मतलब हमें मिली थी गाड़ी की डिलीवरी, तो हम लोग गए। तो ऑब्वियसली ब्रेसलेट आया है, तो आई वॉज वेरी मच अटैच, यहाँ पहन के रखना है, जो मिला है आज जाना है। तो मैं गई, जब हम गए तो हमने तो अपनी तरफ से प्लानिंग की थी कि हमने गाड़ी में सबसे पहले गुरुजी का वो लगाना जो हमने बनवाया था। तो उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी वालों ने, बोलते हैं नहीं आज कुछ भी मत लगाओ यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे पॉलिश की है इसकी डैशबोर्ड के ऊपर, अभी आप कुछ भी 2-3 दिन पहले से आप कुछ नहीं लगा सकते हो। वेरी बैड ऐसे कि वही, क्योंकि हमारी मर्जी चलती नहीं है, हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले? लेकिन गुरुजी है ना सब करने वाले। गुरुजी वो ब्रेसलेट के लिए, ब्रेसलेट के रूप में जो आए, वो मेरी गाड़ी की ब्लेसिंग बन के आए। और वो ब्रेसलेट मेरी गाड़ी में टंगा है, टाइमिंग उनका था, मेरे लिए ही था। लेकिन जब आना था, अगर पहले आ जाता तो मैं पहन लेती, कुछ भी मतलब वो होता ही नहीं। लेकिन गाड़ी के ऊपर ऐसे ब्लेस करना, तो दीज आर ऑल द साइंस जो हमें कनेक्ट करते जाते गुरु जी के, कि गाड़ी दिल्ली से आना, स्वरूप उनका वो लगना, वो सारा कुछ ये सब गुरु जी की प्लानिंग होती है। तो वो ही सब कुछ करे। अब जो भी है मेरी लाइफ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरा टफ फेज था एक, तो दैट वाज आल्सो हिज मिस, उनकी मास्टर प्लान था वो उनका। क्योंकि अगर वो सब चीजें नहीं होती तो आज मैं इतनी खुश नहीं होती। मेरे पास जो गुरुजी का सिर पे हाथ है वो नहीं होता, महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारा अहम कर्तव्य होता। क्योंकि हम सोचते हैं हमने ही अच्छा किया, हमने बुरा किया, जो भी किया हमने किया। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा होता है तो सब लोग दूसरों को दोष देते हैं, तुमको अक्ल नहीं है, तुम्हारे डिसीजन रॉन्ग है, तुमको पूछना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था। नो, वी आर नो वन। हम कुछ भी नहीं है, ना हम अच्छा करते हैं ना कुछ बुरा करते हैं। ये सब परमात्मा है, उसकी प्लानिंग होती है। ये है मास्टर ऑफ मास्टर। इनकी ये वो प्रोसेस जो था ना,
अगर नहीं तो मेरी इनकी यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन नहीं हो पाती। वो मेरा एंट्रेंस रहता, बहुत टफ एंट्रेंस था, बहुत भारी टाइम था, लेकिन यस, एडमिशन मिला। मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने जिस तरीके से मेरे को जोड़ते गए अपने साथ साथ। फिर उसके बाद गुरुजी ने मतलब इसी तरीके से, अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं गुरुजी के लिए अपना एक स्टूडेंट एंड टीचर का रिश्ता है, तो वो बहुत बचपना से आ जाते हैं, तो उसी तरीके से कभी कभी हम गुरुजी से बात भी करते हैं। तो ऐसे ये होता है कि गुरुजी के कभी अच्छा सा अच्छे, जैसे गुरुजी खुश हुए तो किसी ना किसी तरीके से चॉकलेट बांट देते हैं। मैं वो जो ब्लेसिंग्स होती है, जब भी कभी मेरे को, जैसे अभी फर्स्ट डे गुरुजी ने मुझे 1 दिस जनवरी, नए नए साल को जो पहला साल था जब भी था शुरू हुआ, तो गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत वेला में मेरी जोत में मुझे इतने प्यारे खूबसूरत गणपति के दर्शन दिए, इतने प्यारे। तो ये जो चॉकलेट्स है इतने देते हैं, जो हम दूसरों को बताते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसे ही मिठास देते रहते हैं, क्योंकि ये हम अचानक ऐसा हो जाता है कि गुरुजी परिवार में हम जब अपनी खुशी बांटते हैं ना, तो आगे वाला भी उतनी ही खुशी महसूस करता है। तो मतलब पहले कैसे होता था ना, हम कोई भी हमारी हमारी कुछ अच्छी न्यूज होती थी, तो हम लगता था नहीं नहीं नजर लग जाएगी, मत बताओ, काम होने दो पूरा। मेरा तो भी ये है कि कोई वहम नहीं है, कोई नजर नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके ऊपर ये ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसकी नजर है ना, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं किसी चीज से, हर किसी के अहम रहम। अब मुझे, मैं तो सब बोलते हैं कि इतना मत खुश होकर दिखाया करिए, मैं तो क्या करूं, मेरी तो गुरु जी की खुशी तो दिखती है। मेरे को कोई नजर नहीं लगने वाली है, कुछ नहीं, मेरी मेरी लाइफ से ये सब चीजें निकल चुकी हैं बाहर, क्योंकि मैं गुरु जी से इतना होगी, और वो आए दिन मुझे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देके चॉकलेट बांटते रहते हैं, और वो हम आगे बांटते रहते हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमको एक तरीका सिखा दिया है कि जितनी भी ब्लेसिंग शेयर करोगे, खुद भी ब्लेस हो जाओगे, दूसरों को भी ब्लेस करोगे। तो आज मैं चॉकलेट बांट रही हूँ, आप भी खुश हो रहे हो, मेरे भी मुंह में मिठास आ रही है, और आपके मुंह में भी मिठास आ रही है। तो हम सबको 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 गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और मेरे को गुरुजी ने ये मेरे को गुरुजी ने एक बार और बहुत अच्छे से ब्लेस किया। ऐसा है कि गुरुजी ने मुझे हर त्योहार में मेरे को ब्लेस किया, कहीं ना कहीं मुझे कनेक्टिविटी गुरुजी ने दिखाई ही दिखाई है। तो जैसे अभी दिवाली थी, दिवाली पे गुरुजी ने मुझे ऐसे किया, मतलब मुझे महसूस कराते हैं अपने होने का। तो उनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है कि बताना बहुत मुश्किल है, ये खुद ही महसूस कर सकते गुरु जी के बारे में। परमात्मा सच्ची में, मतलब इतना है। अभी मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ जाती हूँ, कुछ मोबाइल का कुछ काम था, तो वो हम वैसे टाइम पास करने के लिए शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे मुझे एक दुपट्टा पसंद आ जाता है, मेरे को अच्छा लगता है, तो एक की जगह मैं दो ले लेती हूँ, और अंदर ही अंदर बात करती हूँ, गुरु जी आप बहुत खर्चे करवाने लगे हो, एक लेना था इतना महंगा, मैं दो ले रही हूँ, मेरे को अच्छे लग रहे हैं। एक आदत पड़ गई गुरु से बात करने की। ले लिए, बड़े प्यारे दुपट्टे। दिवाली थी, तो जैसे हमें आदत है कि हम दिवाली पे कुछ शॉपिंग करते हैं, जो प्रसाद लेते हैं, जो नया बर्तन लेते हैं, तो वो सब कुछ ऐसे हम लेते हैं, बच्चों के जो भी कपड़े वपड़े लिए। तो सुबह अमृत अल्लाह, तो मैंने बोला चलो मैं ना सुबह उठूंगी तो रात को ही सारी चीजें रेडी रेडी करती हूँ, ब्लेस करा लूंगी, फिर कल दिवाली है, ऐसे करके। तो मैंने सब चीजें ना सोने से पहले मैंने रेडी करके रख ली, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को कुछ हौच पौच ना हो। मैं सोने से पहले, जो हमें एक बड़ी खूबसूरत सी बीमारी जिसको मैं बोलूंगी, हमें एक आदत है कि हमें मोबाइल देखने की आदत है, तो मैं ऐसे ड्रैग करती गई, खोला और फेसबुक के मैं गई पेज के ऊपर, तो वहां पे एक आंटी का सत्संग चल रहा था। सत्संग चल रहा था, तो मतलब करते करते सुनते सुनते वो मुझे क्या बोल रही है कि दो दुपट्टे काट, दो दुपट्टे काट। मैं सोचू कि ये कैसे दो दो, वो अपना सत्संग सुना रही है, लेकिन मेरा था दो चुन्नियां काट, दो दुपट्टे काट, ऐसे करके वो बार बार मेरे दिमाग में ना वो वर्ड घूम रहा है। वो जो सुना मैंने, वो बार बार मुझे वो कर रहा है कि क्या है। मैं भी सोचा, वो मुझे याद आया कि अरे वो दो दुपट्टे जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए, वो तो मैं रखना भूल गई। सो दिस इज ऑल गुरुजी, ऐसे टेलीपैथी करते हैं, ऐसे सबको समझाते हैं, ऐसे बताते हैं सब कुछ। फिर जैसे मैंने सत्संग का बताया कि गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले मैसेज पढ़वा दिया कि मैं तेरे घर आने वाला, तो तैयारियां शुरू कर। तो इसी तरीके से ये आई थिंक सो ये बात है जनवरी स्टार्टिंग में, कुछ फर्स्ट वीक की बात है। तो गुरुजी मेरे को एक मैसेज आता है फेसबुक पे
ऐसे मैं पढ़ लेती हूँ। जो हमें पढ़वाते हैं वो सबके लिए होता है, लेकिन किसी की हमारी नजर उस पर पड़ जाती है। तो उस पर लिखा था कि मैं तेरी मदद लिए आवांगा तो तू मैंने पहचान ली, मैं तेरी मदद वास्ते आवांगा। मैंने बोला ठीक है चलो, क्योंकि ठीक है मैसेज पढ़ लिया तो हमने आया गया कर दिया, दिमाग में रह जाती है वो बात जो गुरुजी को याद रखवानी होती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। तो मेरे को आया वो मैसेज, तो ठीक है। अगले दिन क्या होता है, तो हम लोग इसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मतलब ऐसा था कि अगर हम सुबह 10 बजे जाते हैं तो शाम को आते आते कभी कभी 3-4 भी बज सकते हैं। तो ऐसे था, तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसे करते पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, तो हम लोग ना सुबह जल्दी निकलते हैं। मैं सुबह पाठ करके फ्री हो जाऊंगी तो हम लोग जल्दी निकलते हैं। तो वो बोलते ठीक है तू अगर फ्री है तो चलते हैं। आते आते मेरे दिमाग में यही था 11-12 बज जाएंगे, फिर तो पूरा दिन खराब होगा, तो 11-12 बजे तक तो घर पे आ जाऊंगी। ये सोच के हम लोग निकले, मैं तैयार होकर सुबह निकली। अब आदत पता नहीं कैसे है कि मैं रिक्शा में जैसी बैठी मम्मी को फोन करने के लिए कि मम्मी मेरे मदर घर के 2 मिनट का ही रास्ता है, तो मैंने रास्ते में उनको पिक करना था। तो मैंने रिक्शा किया और ऐसा हुआ कि जैसे मैं गेट से बाहर निकली और रिक्शा एकदम जैसे मेरे लिए कोई आया लेके, एक फील आई, कुछ कनेक्शन नहीं था, एक फील आई, ऐसे मैं निकली और रिक्शा मेरे सामने आके। मैंने बोला भैया चलोगे, हाँ हाँ बैठो। मैं बैठ की मम्मी को लिया, हम लोग चले गए। तो रिक्शा वाले ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो माता जी, मम्मी से ऐसे पूछने लग गया। तो मम्मी ने बोला ऐसे डॉक्टर है वहाँ पे, मैंने वो लगवाने जाना है इंजेक्शन। तो बोलता नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है मैं वेट कर लूंगा। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं वहाँ पे, हमने बोला बहुत टाइम लगता है, कोई बात नहीं भैया आप पहुंचा दो हम लोग आ जाएंगे फिर। तो पता नहीं वो रिक्शा वाला ने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं आपको लेके आऊंगा वापस। सुबह 7 बजे का टाइम था, तो जब भी हम जा रहे थे तो हम लोग वहां पे पहुंचे तो ज्यादा भीड़ वाकई में नहीं थी उस दिन। तो फिर भी इतना था कि हमको वहां पे कम से कम पौना घंटा 1 घंटा लग जाता, क्योंकि हमारे आगे 4-5 लोग थे। वो बोल रहा है कि मेरे को मैं आपको लेके जाऊंगा। मैंने बोला नहीं भैया, अगर चलो माना कि आपको वेट करनी तो 15-20 मिनट वेट करके देख लो, आपको सवारी मिलेगी तब चले जाना। तो वो मम्मी बोलते नहीं तू जा, तू जा हम लोग आ जाएंगे। मैंने भैया को बोला ठीक है, अगर भैया आपको लगा वेट करनी है तो कर लेना, नहीं तो चले जाना, ज्यादा टाइम लगा। हमारा जो टाइम लगा वहां पे 25 मिनट के आसपास हमें लग गया, फिर 25-30 मिनट। और वो जहाँ हम गए थे मेरे घर से वो रास्ता बहुत दूर था, कम से कम उसके जाने में भी हमारे, अगर बिना ट्रैफिक के भी अगर हम सुबह सुबह गए तो भी हमें 20-25 मिनट लगे। तो ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग जैसे ही हमारा काम मम्मी का ट्रीटमेंट का वो जो जो भी था प्रोसीजर वो खत्म हुआ, तो गुरुजी मतलब वो रिक्शा वाला, हम लोग वापिस आए धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो देखा गुरु रिक्शा वाला उधर ही खड़ा था। पर जब तक हम वापिस आते हैं, जो टाइम मेरे को हमें माइंड में लेके चले थे कितना होगा, गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली 1 घंटे में सारा काम करा के वापिस भिजवा दिया। और मैंने वो पता नहीं कैसे उस दिन मुझे रिक्शा वाले का नंबर भी याद आ गया, 2937 उस रिक्शा वाले का नंबर था। और मैं 1 घंटे में एग्जैक्टली 7 बजे जगह 8 बजे मैं घर पे वापिस। तो और मेरा कैसे होता है कि मैं अगर सुबह अमृत वेला करती तो सुबह जब भी पाठ वाठ करके तो सुबह से 5:30-6 बजे क्या करना होता है उठ के, तो मैं सो जाती हूँ, तो एक अच्छी नैप फ्रेश हो जाती है। तो जो भी नॉर्मल रूटीन है 9-9:30 बजे स्टार्ट होता है घर का, तो वैसे तो उस दिन मैं 1 घंटा जो गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कि मेरा जो 1 घंटा मम्मी की सेवा जो उन्होंने करवाई उसमें लगा। उस दिन जो मेरा सोना था, मैं आके सोई, और जो मेरे रूटीन जो था, मेड आती है जब बाहर कचरे वाली आती है, स्वीपर आती है, वो सारे के सारे 1 घंटा लेट आए। हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये बताइए कि उसी दिन सबका एक ही घंटा क्यों, और उसी दिन एक ही घंटे में क्यों होना था। फिर भी चलो, जय गुरु जी बोला, हाँ गुरु जी की थोड़ी थोड़ी लीला समझ में आई, लेकिन फिर भी दिमाग से वो चीज निकल गई। शाम को मैंने फोन किया, मेरी फ्रेंड का ऐसे ही आया, वो भी गुरु जी को मानती है अहमदाबाद से, ऐसे मैंने उनसे बात की। मैंने बोला कल तो गुरु जी ने मुझे ऐसे ऐसे किया, मैसेज आया कि मैं आवांगा तेरी मदद वास्ते, और मुझे आज ऐसे करके ये रिक्शा का इंसिडेंट सुनाया कि कमाल हो गया, 1 घंटे में सब काम करा के 1 घंटे के अंदर हम वापस आ गए, और ये सारा। तो वो बोलते हैं अरे फिर तो ये तो गुरु जी, मैंने बोला रिक्शा का नंबर लेके बताया, अरे गुरु जी आए थे मतलब। तब मैंने कनेक्ट किया कि यस,
दिस वाज ऑल हिज प्लानिंग, लाइक ही वाज देयर टू कम, कि मुझे इतने टाइम में पूरा का पूरा करके सारा छोड़ के गए मुझे। गुरु जी के मैंने सत्संग भी, अच्छा ये कंफर्म करने के लिए गुरु जी सत्संग सुनवा देते हैं कि यस, स्टैंप लगवा देते हैं, लगा देते हैं सत्संग सुनवा के कि यस जो तू सोच रही है वो ठीक है। क्योंकि ऐसे ही सत्संग कितने मैंने बाद में सुनवा दिए कि जिसमें गुरु जी को बहुत सारी सवारियां थी जो छतरपुर से जाती थी, उनकी उनको रात को अंधेरा हो रहा था तो कोई मिलता नहीं था, तो अचानक से कोई रिक्शा वाला आ जाता है, कोई उनकी हेल्प करने आ जाता, तो ये उसके बाद सत्संग भी सुनवा दिया। जरा सा भी डाउट आता तो वो क्लियर भी करवा देते कि यस वो ही है, सच है। फिर उसके बाद गुरु जी का जैसे होता है कि गुरु जी ने ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं मुझे, किसी का भी माध्यम बना के हर अहम वहम से दूर कर दिया। फिर उसके बाद गुरु जी ने भोग का वो खत्म किया, वहम की भी भोग कोई इतना भोग मत करो, आप भोग चख के भी लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप महसूस करते हो कि जैसे कि भोग मतलब अगर हमको भोग बनाना भी है तो कुछ उसमें ये नहीं है कि अगर हम मानते हैं कि गुरु जी खुद आते हैं भोग लगाने, तो अगर हम उनको फीका या ज्यादा कम नमक बिना नमक का भोग लगा देंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो ये सब चीजें भी है, गुरु जी ने समझा दी कि आप भोग चख भी सकते हो, ये इस चीज से भी मेरे को वहम से उन्होंने दूर कर दिया। तो और मतलब और भी बहुत तरीके से उन्होंने मुझे ये सब किया है ब्लेस। तो गुरु जी ने मुझे एक लोहड़ी पे भी ब्लेस किया। लोहड़ी पे भी कैसे हुआ कि उसपे भी मेरी मदद का ही आ जाता है किस्सा कि वो इधर आई हुई थी मेरे पास, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो उनका ब्लड टेस्ट लेने के लिए पैथोलॉजी से घर पे कोई टेस्ट लेने, ब्लड टेस्ट के लिए कलेक्ट करने के लिए आता है सैंपल। तो वो बंदा आता है और आते ही टेस्ट टेस्ट लेता है, तो बोलता है कि तुसी पंजाबी हो। पहले हिंदी बोल रहा होता है, बाद में बोलता तुसी पंजाबी हो। हमने बोला हाँ। कहता आज थोड़ी लोहड़ी है ना। ये बोला हाँ जी। तो अभी मैंने आज तक ये एक्सपीरियंस तो नहीं किया था कि वो जो आते हैं वो तो देखो उनको जो एक फीस दे दी जाती है कि आपको इतना अमाउंट है आपको कलेक्ट करना है, हम उनसे बार्गिन नहीं कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर वो बंदा आया जिसने सैंपल लिया और उसने ऑटो मैंने बिना कुछ बोले कैसे भी करके वो बोलते आज लोहड़ी है ना, मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट, एंजॉय। तो मैंने तो यही गुरुजी का प्रसाद मान गया कि गुरुजी आए थे और वो ब्लेस करके गए, क्योंकि वही चीज बार बार आती है कि गुरुजी हमेशा एहसास दिलाते हैं अपने होने का कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा ब्लेस करते हैं। ऐसे ही हर मुसीबत में ऐसे एक बार मेरे हस्बैंड के साथ भी एक ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, लाइक शिप के ऊपर कुछ मैं कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, किसी और की गलती थी। तो लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर ही सारी बात आती है। तो उसमें भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि वो जो फॉल्ट आया था जिसमें उनकी जो टीम आती है चेक करने के लिए जो, तो वो उनको फॉल्ट दिखाई ही नहीं दिया। अगर वो फॉल्ट दिख जाता तो बहुत मेजर इशू हो जाता था, मतलब लाइक ऐसा था कि फ्यूचर ही खराब हो जाता था सारा। लेकिन उसमें भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। तो इस तरीके से गुरुजी सबको जोड़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। मेरी तो लाइफ गुरुजी ने सच्ची में बदल दी है। क्या बोलूं, कितना बोलूं समझ नहीं आता है, और क्या क्या बोलूं, बहुत मतलब वो करते हैं। और एक चीज और मैं बताना भूल गई, जो गुरुजी ने सत्संग करवाया था, वो मेरे जो मैंने बताया कि अपने आप उन्होंने मुझे प्ले लिस्ट भेजी, सारा कुछ भेज दिया। वो मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन। वो मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन उस दिन होने के बाद समझा कि ये प्लानिंग गुरु जी ने डिसाइड की थी कि उन्होंने वही दिन क्यों चुना। 11 दिसंबर को सब करा के मेरे को बात ही क्लिक हुआ कि अरे कल आज तो रात को मतलब 12 बजे के बाद 12 तारीख आ गई, 12 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता था। 12 दिसंबर को ही मेरे बेटे को गुरु जी ने ब्लेस किया। और उसके कुछ दिनों के बाद उसके जितने भी एग्जाम थे सारा कुछ था, वो पूरा उसका बैकलॉग पूरा क्लियर करा दिया। तो ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद है कि मेरी गुरुजी के मेरे को मतलब ना आज जैसे बोल रही हूँ ना, ये गुरुजी की पता नहीं कब से प्लानिंग थी, ये दिन सोच के रखा था। मेरे को गुरुजी ने ना कभी भी ऐसे बोलने का मौका नहीं दिया। ऐसे में कोई भी मिलता है जिनको मैं गुरुजी के बारे में बताती हूँ, मुझे बातें करना गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन रहती है कि किसी को भी रास्ता दिखा दूँ, जो भी है, जैसे मैं खुश हूँ तो सारे खुश हो जाए, सबको गुरुजी जोड़ ले। तो
उसके उस चक्कर में मेरा ऐसे था कि, लेकिन उसमें भी मुझे मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया, मैंने बोला गुरुजी मैं आपके बारे में इतना सबको बताती हूँ, आप क्यों नहीं सबको जोड़ते हो? एक आधा 2-3 लोग ही जुड़े हैं, सब लोगों को आप क्यों नहीं ब्लेस करते? ऐसा मुझे बताना नहीं आता तो मुझे क्या बोलते हैं, कैसे मुझे जवाब देते हैं, बोलते हैं कि मैं एनी चेती शब्द उत्ते मेयर नहीं कर दा, तू बड़ी लक्की है, तू बहुत किस्मत वाली है कि मैं तेन अपनी शरण च लै लिया। हर कोई इन्नी जल्दी, हर किसी ने मैं इन्नी जल्दी अपने को नहीं लेना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद एक बार ऐसी ऑनलाइन मेरी कजन के घर में दिल्ली में सत्संग हो रहा था, तो मेरी कजन जो है तो वो अपना वीडियो कॉल मेरे लिए लगा देती है, सो दैट आई कैन ऑल्सो अटेंड द सत्संग और फील ले सकूं ब्लेसिंग से करके। अब ये देखिए दूसरी बार ये हुआ, मैं अभी ऑलमोस्ट एक तरह से मैं प्रेजेंट हूँ उस सत्संग में। अभी वहां पे जो वीडियो कॉल में मैं देख रही हूँ, मेरा सारा देख रहा, तो जब सत्संग कंप्लीट हो जाता है, आरती हो जाती है, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस गुरु जी के बारे में महिमा गाते हुए बताते कि कैसे कनेक्ट हुए, आज क्या हुआ, गुरु जी ने कैसे उनको किया। तो सब लोग अपने अपने कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग कि अब मेरी बारी आएगी, आज अब मैं क्या बोलूंगी, मैं भी गुरु जी के बारे में कुछ बताऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। और मैं हमेशा गुरुजी के कोशिश करती हूँ कि जब तक गुरुजी मुझे नहीं बोलते, अब मैं चाहती तो मैं बोल सकती थी कि मुझे भी कुछ बोलना है, लेकिन मैं यही वेट की कि अगर वो मुझे बोलेंगे तो इट मीन वो गुरुजी का हुक्म है, तो ही मैं बोलूंगी। अपने आप से आगे बढ़ के नहीं बोलूंगी कि मुझे भी, मतलब मेरे को भी अपना एक्सपीरियंस कुछ तो शेयर करना है। लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरे को नहीं किसी ने पूछा, जबकि मैंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, सबसे बात की, सब कुछ किया, लेकिन सत्संग शेयर करने नहीं दिया, क्योंकि शायद उनकी ये प्लानिंग थी कि आज के दिन में यहाँ पे बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे आके पहली बार मैं ये सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं, नहीं तो नहीं दे, मतलब छोटी छोटी चीजों से भी खुश करते हैं, लेकिन उनकी मर्जी होती है तब उन्होंने क्या कराना। मेरी जिंदगी को पूरा वो कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे हर कदम कदम पे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कंट्रोल करते हैं मुझे। ना तो मैंने बहुत बार महसूस किया है, कुछ भी बुरा बोलने नहीं देते हैं, ना मेरे मतलब ना मेरे साथ बुरा होने देते हैं, ना मुझसे कुछ बुरा होने देते हैं। ये भी मैंने बहुत किया। कभी कभी हम सोचते हैं ना, बाद में हमें समझ में आता है अच्छा कि हमने ऐसे नहीं किया, अच्छा कि हमने ऐसा नहीं बोल दिया। तो वो सब ये अभी इतना कंट्रोल करते थे कि ये बार बार मेरे को ये एक्सपीरियंस कराते हैं कि अच्छा किया ये, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोल दिया, जैसा ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। तो हमेशा मुझे यही महसूस होता है कि भी कि इन्होंने मतलब मुझे कंट्रोल करते हैं, यस मुझे संभाल लेते हैं, मेरी जुबान को कंट्रोल कर लेते हैं, वैसी कुछ बात ही नहीं होने देते हैं। तो और फिर गुरुजी के मतलब ऐसे है कि हर जैसे हमें अहम वहम से, जैसे किसी भी अहम से भी दूर किया, वहम से भी दूर किया मेरे को, कभी जिंदगी में मेरे को कोई वहम नहीं बचा। फिर गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि जैसे अपना मतलब 3 स बोलते हैं, जैसे सत्संग, सिमरन ते सेवा, गुप्त करो कुछ नहीं। सत्संग का मतलब ही मुझे बहुत अच्छे से समझाया उस दिन। मैं एमपी शर्मा अंकल का सत्संग सुनी थी, एमपी सिंह अंकल का, सॉरी। तो उनका मैंने सुना, तो उसमें बड़ी ही प्यारी सी एक उन्होंने बात, तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जगह जगह जाओ, क्राउड में बैठो, मंदिरों में जाओ तो वो सत्संग है। सत्संग होता है कनेक्टिविटी विद योर गुरु। जो आज मैं आपसे घर बैठे कर रही हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ गुरु जी के पास। जैसे सुबह अमृत वेला में भले 5 मिनट बैठो, वो नहीं मांगते हैं कि तुम सारा दिन अपने काम छोड़ के मेरे पास बैठे रहो, नहीं, आप सिर्फ उनको महसूस करो, और कुछ भी नहीं है। आपको जितना आपको वो बख्शते हैं टाइम, वो आपसे अपने आप करवा लेंगे। हम कोई नहीं है, भक्ति करने के लिए भी हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं अपने सेवक की आप ही राखे, आप पे नाम जपावे। तो अगर उनको आपसे सेवा करानी है या नाम जपाना है तो खुद ही करेंगे। हम नहीं कुछ भी प्लान कर सकते कि मैंने इतने घंटे पाठ करना है, इतने घंटे जाप करना है। नो, हमको वो कहीं ना कहीं काम में उलझा देंगे। अभी कभी कभी मेरी सिस्टर बोलती है मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं बोलती तेरे से दूसरी सेवा ले रहे हैं। क्योंकि उनको हर किसी इंसान को किसी ना किसी डिफरेंट वे में उनको करना ही होता है कि कैसे ब्लेस करना है। तो वो अपने तरीके से ब्लेस करे। कभी भी दूसरों की ब्लेसिंग देख के खुश रहो, ये मत सोचो कि हमें नहीं करे, क्योंकि आपको अपने तरीके से ब्लेसिंग दी जा रही है कि आज दिख नहीं रही है तो कल दिख भी जाएंगी, जवाब आ जाएंगे, कनेक्टिविटी बड़ा, सब पता चल जाएगा। कुछ भी ऐसा ऐसा है ही नहीं है।
फिर गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया है कि गुप्त जाप, गुप्त सेवा और गुप्त दान। मतलब बाएं हाथ से दान दो, दाएं हाथ को पता भी ना चले, क्योंकि अहम आ जाता है। अगर आप दाएं हाथ से देते हो ना, तो आप पे अहम आ जाता है कि मैंने ये दिया, मैंने वो किया। हाथ पता भी ना चले, हमें अपने आप को भी पता ना चले कि हमने किसी का क्या भला कर दिया। जाप, गुरुजी हमेशा ये जो माला माला करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम इतनी माला कर ली, उतनी माला कर ली, गुरुजी सब खिलाफ है। उन्होंने ये भी समझाया कि कुछ नहीं, जब परमात्मा बेहिसाब देता है तो हम गिर के क्यों हिसाब लें उनके उसके नाम का, कि हमने इतनी माला कर ली, हमने इतनी बार उनका 108 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, 1100 बार कर लिया, तो हम क्यों काउंट करें? वो तो बेहिसाब हमको देता है ना, तो हम क्यों उस चीज को इतना वो सोचे। फिर उसके बाद गुरु जी ने बोला है कि जैसे सेवा भी करते हैं, तो हमको कभी, मेरे अंदर सच्ची में मैं कोशिश मेरी यही रहती कि मैं कभी भी उस चीज को मैं ये नहीं सोचूं कि मैंने किसी के लिए क्या किया। मेरे हमेशा यही आता है कि गुरु जी आप ही करवा रहे हो, मैं तो आपके आपकी सच्ची में कठपुतली हूँ। कुछ भी करा रहे हो, आप ही करा रहे हो, और जिसका नहीं भी कराते उसके लिए भी मैं इनको इनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी को पूरा दूर कर देती है। जो हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं उनसे परे कर देते हैं। आज जो भी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी रहती है, हमारी थॉट्स रहती हैं, उन सबको क्लियर कर देते हैं। गुरुजी बहुत कंट्रोल करते हैं। महसूस करके देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा मतलब इन सब चीजों को मैंने किया है। बहुत महसूस करती हूँ इन सब चीजों का। बस उनके होने का एहसास एहसास कीजिए। परमात्मा एहसास का नाम है। उन उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। कुछ नहीं, गुरु जी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने एक और चीज समझाई कैसे, कि गुरुजी ना मुझे मेरी लाइफ में, अब हम ये बोलते हैं कि मैंने सच्ची में, मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे गुरुजी के बारे में 2020 में ही पता चला, जस्ट अगस्त एंड में। बट ये गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया कि वो तो मुझे कनेक्टिविटी मेरी कितनी पुरानी है। एक जैसे अभी ये भोलेनाथ का रूप है, तो हम सबसे पहले मंडे को कनेक्ट करते हैं, भोलेनाथ का दिन है, तो मंडे आता है। आज का दिन देखो, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और गुरुजी का लकी नंबर 7 नंबर है, तो गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया आज के दिन। आज सोमवार भी है, भोलेनाथ का दिन है, और ये भी है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा और पीछे जाती हूँ, जिस दिन मेरी ये शादी फिक्स हुई थी, वो भी मंडे ही था, जिस दिन मेरी एंगेजमेंट जैसे फिक्स करते हैं, जैसे शादी होती है, शादी जो फिक्स की थी, तो दैट वाज ऑल्सो मंडे। फिर उसके बाद गुरुजी ने एक बार हमें हमारी लाइफ में आके हमको मतलब कैसे होने का एहसास अब पता चला कि वो गुरुजी थे। तब हम तो जानते ही नहीं थे। ये बहुत साल पुरानी बात है, 2011 की। मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, बहुत मेजर एक्सीडेंट था, इतना बड़ा था कि 5 लोग थे, तो उसमें से कोई भी बचा नहीं था सिवाय मेरे ब्रदर की। तो उसकी भी ऐसी थी कि कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब मैं पहले दिन गई, तो ऐसा था कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कान भी टूट गए, आंख भी टूट गई, मुंह का ज्वाड़ा टूट गया, हाथ टूट गया, फूला टूट गया, यहाँ पे लीवर लीवर में भी चोट लगी है, पैर में भी फ्रैक्चर है। मतलब एक एक पुर्जा शरीर का टूट चुका था उसका, ऐसा था। अच्छा, मतलब कैसे हो सकता है, ये तभी भी क्वेश्चन आता था। हम यही बोलते कि पता नहीं माता रानी ने, जब परमात्मा ने उसको फूलों, यस, उनकी ब्लेसिंग थी कि फूलों की जैसे उसको निकाल दिया। इतनी मेजर उसको एक्सीडेंट होने के बाद वो बच्चा 5 दिन के बाद हॉस्पिटल के बाहर था। 5 दिन में उसकी जो सर्जरी होनी थी, जो कुछ होना था, वो सब। जैसे मैं गई पहले दिन, डॉक्टर ने ये बोला कि ये सब टूट गया, सब कुछ ऐसे, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। अगले दिन धीरे धीरे सब चीज, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और तीसरे दिन तक ये हो गया कि उसकी सिर्फ 2 ही सर्जरी हुई। एक पैर में उसकी प्लेट, हाथ में उसकी प्लेट पड़ी, और उसकी एक नेक में छोटी सी रॉड पड़ी। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि जब हम वहां पे परेशान थे ना, एम्स हॉस्पिटल था, वो भी गुरु जी का ब्लेस किया, वो जगह भी वही, कि कैसे गुरु जी कनेक्ट करते हैं। मैं एम्स हॉस्पिटल में, मेरा ब्रदर था एडमिटेड, तो वहां पे एक आंटी आती हैं और वो मुझे बोलती हैं, कि मेरी सिस्टर भी होती है साथ में, बोलते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो भगवान का घर है, यहाँ पे हर कोई जो भी आता है ना,
वो अच्छे से बच के ही जाता है। तो हम लोग तभी भी कहीं एक महसूस हुआ था कि कुछ प्रेजेंस, लेकिन तभी हम लोग इतने भगवान के साथ इतनी कनेक्टिविटी ऐसा महसूस मतलब कर सकते थे, लेकिन कुछ इनके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। तो लेकिन वो बात दिमाग में आज तक रह गई। तो ये आज गुरुजी ने जुड़ने के बाद ये बताया कि यस, क्योंकि गुरुजी किसी भी रूप में आके कभी भी कहीं भी ब्लेस करते हैं, वो आते हैं, यस वो आते हैं, और उन्होंने ही उस वक्त ब्लेस किया। ये भी मुझे पक्का विश्वास है उस चीज का। फिर मेरा बर्थ भी मंडे का है। तो ऐसे कैसे ना कैसे करके मेरे को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी महसूस होती रहती है। अभी ये मैं मानती हूँ, या बाकी आप लोग इतना मानते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही विश्वास है। और मुझे ये भी है कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तभी जो शगुन पड़ता है, तो मैंने वो पैसों का आज भी याद है, तो मैंने एक शिव जी का एक पहले जो एक रहता है ना, तो मैंने शिव जी का लॉकेट बनवाया था कभी, महादेव का। तो वो भी क्यों बनाया, कुछ और ले सकती थी ना, कोई फैंसी ले सकती थी, अगर चाहिए था तो कुछ माता रानी का कुछ भी कैसे भी, तो गुरु जी का ही क्यों, मतलब भोलेनाथ का ही क्यों लिया, शिव जी का ही क्यों लिया। तो दिस वाज ऑल हिज प्लानिंग है, समझो तो समझो। बोलते हैं कि मानो तो गंगा जल है, नहीं मानो तो पानी है। तो ये अपने अपने विश्वास की बात है। मेरा तो काफी ज्यादा गुरुजी के ऊपर विश्वास है, जो जो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मैं मतलब क्या बोलूं, गुरुजी के बारे में कितना बोलूं कि बाकी ये है कि एक चीज और मुझे गुरुजी ने सिखाई है या मुझे बताई है कि गुरुजी ने कि अब हाँ, मतलब जो परमात्मा है ना, वो किसी से बैर नहीं रखता। हम जो बोलते हैं ना कि हमें भगवान ने हमें सजा दी, हम कुछ बुरा कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया, परमात्मा निर्वैर है। वो बानी का वर्ड है, वो सच में सच्चा है। वो किसी को, वो तो सबको एक आंख से देखते, ना उसका, ना उनको किसी से, परमात्मा को ना किसी से डर है, ना उनको किसी से मतलब किसी से वैर है। हम जो भी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन, हम दुख सुख फेस करते हैं ना, वो सारे हमारे कर्म होते हैं। अब उस चीज का, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक सुबह अमृत वेला में बैठी थी, तो जब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आते तो इस तरीके से मुझे आंसर देते, कहते कि एक राजा होता है, वो अपने 3 सैनिकों को बोलता है कि मेरे खाने का इंतजाम करो। तो अपने खेतों में जाके अच्छे अच्छे फल, मतलब गार्डन, जो भी बगीचे होते हैं, अच्छे से बढ़िया फल चुन के लेके आओ। एक सैनिक होता है जो बड़े ही अनमने से मन से लेके आता है, वो थैली में वो घास फूस भी भर देता है, ऐसे भी भर, मतलब पूरा ऐसे ही वत्तर भर के दे देता है। बोलता है उसको पता, राजा ने कौन सा पता चलेगा किसको। दूसरा होता है तो वो थोड़े से मिक्स से, कच्चे पक्के से, कुछ ऐसे अनमने से मन से वो भी कर देता है। और एक होता है कि वो बढ़िया से बढ़िया फल चुन चुन के डाल लेके आता है, और जब राजा के सामने जाते हैं तो राजा उन सबको जेल में बंद कर देता है। बोलता है कि ये मतलब मैंने तो इसके लिए किया था कि तुम लोगों को जेल में बंद किया, और जो जो तुमने इकट्ठा किया है वही तुम खाओगे उतने दिन। तो ये हो जाता है कि जिसने जो इकट्ठा किया, जिसने जिस चीज से थैली भरी, उसको वही भुगतना पड़ा। तो ये सब आपके कर्मों का हिसाब है। हम, रब तो आके नीचे नहीं कुछ भी बोलता ना, वो तो कुछ नहीं मारता है, वो तो सिर्फ अपने कर्म है। तो अपने कर्मों को साफ रखो, सीधा रखो, अच्छे मन से सच्चे मन से सेवा करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये सब हमारे कर्म होते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, मन साफ रखो, सच्चे दिल से सेवा करो। अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय गुरु जी। आई डोंट नो